अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम फरवरी 2019 का पर्चा हल करने वाले हैं। फरवरी 2019 के अंदर जो पर्चा हुआ था उसको हल करने वाले हैं, जिसके अंदर इससे पहले हम 2017 का पर्चा हल कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर 2017 का मैथ्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट अपलोड किया हुआ है। इसी तरीके से 2018 का जो मैथ्स का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट अपलोड किया गया है। इसी तरीके से 2021 और 2022 इसके अंदर जो मैथ्स के पार्ट है वो पूरी तरीके से अपलोड किया गया है। मतलब अभी तक 4 पेपर ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है। मैथ्स के जो मैथ्स का पार्ट जो शुरू होता सवाल नंबर 26 से लेकर सवाल नंबर 75 तक, तो ये 2017, 18, 21, 22 इस तरीके से 4 पेपर अपलोड है। और आज अल्लाह ने चाहा तो 2019 का जो पर्चा है वो आज हम मैथ्स का वो अपलोड करने वाले हैं। और फिर एक ही पर्चा बचता हमारा 2020, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करने की हम कोशिश करेंगे। 2020 का और 2023 का, इस तरीके से 2 पर्चे रहेंगे। इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल पर NMMS के भी पर्चे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ये सब का सब मटेरियल आपको मिल जाएगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो NMMS के प्रैक्टिस पेपर भी जल्द ही अपलोड किए जाएंगे, सेट के, मैट के नहीं बल्कि सेट के। और अगले साल नेक्स्ट ईयर से मैट पे भी हम काम करने की कोशिश करेंगे, यानी मेंटल एबिलिटी पे भी काम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम स्कॉलरशिप की पर्चे अपलोड कर रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इन पर्चों से फायदा उठाएं। आपने अगर इतने पर्चे भी सॉल्व कर लिए, तकरीबन ये 7 पेपर है, तो आपको रियाजी में बहुत चांसेस है कि आप 50 में से तकरीबन 40 क्वेश्चन आराम से हल कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते। ये उर्दू का पार्ट है और यहाँ से हमारा शुरू होता पार्ट सेकंड मैथ। ठीक है, पहला सवाल 26वां सवाल, 3 हिंसी बड़े से बड़ा मुफरद अदद, 3 हिंसी बड़े से बड़ा मुफरद अदद बोला उसने। ठीक है, और 2 हिंसी छोटे से छोटे मुफरद अदद की हासिल जमा में 2 हिंसी, क्या बोला, छोटे से छोटा अदद। तो देखो ये 3 हिंसी अदद है, लेकिन 3 हिंसी मुफरद अदद छोटे से छोटा, जो 3 हिंसी बड़े से बड़ा मुफरद अदद है कितना, 997। और 2 हिंसी छोटे से छोटा मुफरद अदद है 11। दोनों की जमा करें अपन ने, क्योंकि हासिल जमा वर्ड है, ये हो गया 1008। में कौन से अदद का मुरब्बा जमा करने पर, कौन से अदद का मुरब्बा जमा करने पर 32 इस अदद का मुरब्बा हासिल होगा। 32 इस अदद का मुरब्बा, मतलब ये जो जमा आ गई, इसमें ऐसे क्या जमा करेंगे, कौन से अदद का मुरब्बा जमा करेंगे, कौन से अदद का मुरब्बा जमा करेंगे कि 32 का अगर आप मुरब्बा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आता 1024। टाइम की कमी की वजह से इतना डिटेल में नहीं कर सकते। और इसमें से अगर हमने तफरीक करे 1024 में से, तो ये बचता 16। अब ये 16 ये कौन से अदद का, ये जो है ना, कौन से अदद का मुरब्बा वर्ड बोला हुआ है। तो 16 कौन से अदद का मुरब्बा है, तो वह है 4 का। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते अपन। सवाल नंबर 27 देखो, 27वां सवाल बहुत आसान है। 2 मुतवाजी खतूत को, ये 2 मुतवाजी खतूत है, ये एक मुतवाजी खतूत, ये दूसरा मुतवाजी खतूत, और ये खते तक आते बनने वाले कुल मुतबादिला जावियों की नजीरी जावियों से निस्बत कितनी। मुतबादिला जावी, ये भी ये मुतबादिला, इसका 1 2, ये 3, ये 4। ठीक है, इसी तरीके से इसकी नजीरी जावियों की बात करेंगे तो नजीरी जोड़ियां कितनी आएंगी, 8 आएंगी, बराबर है। तो इनकी निस्बत हमेशा ख्याल में रखना है कि मुतबादिला जावियों की जोड़ी और उसके मुतबादिला जाविये, कौन से, मुतबादिला जाविये और नजीरी जाविये, जावियों की बात चल रही है। इनकी निस्बत हमेशा 1:2 होती, इनकी निस्बत हमेशा 1:2 होती, चाहे वो मुतबादिला जाविये हो या चाहे वो दाखिला जाविये हो। इनकी निस्बत हमेशा 1:2 रहती। मतलब ये ऑप्शन रहेगा उसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद 28वां की तरफ पढ़ते अपन, 28वें सवाल की तरफ। 28 सम कुत्र वाले ठोस निस्फ दायरा, ठोस निस्फ दायरे का मतलब होता कुर्रा। ठोस निस्फ दायरे का मतलब क्या होता, कुर्रा की कुल सतह के रकबे का 14 सम। ये देखो, ये कुत्र दिया उसने, कुत्र कितना है, d बराबर 28, बराबर है। तो इसलिए निस्फ कुत्र कितना होगा, d/2।
बराबर 28/2 बराबर कितना हो जाएगा 14। मतलब ये जो है इसका निष्ठ कुत्र कितना है 14 की। देखो अब ये क्या बोला उसने, निष्ठ देखो 28 सम कुत्र वाले ठोस निस्फ कुर्रे की कुल सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा। देखो ये कुर्रा है, ये निस्फ कुर्रा है। कौन सा कुर्रा है? निस्फ कुर्रा। और इसको निस्फ कुर्रे को अपन इस तरीके से बता, ठोस को ये निस्फ है, आधा है, और इस तरीके का अगर अपन ने बनाए तो ये कहलाता कुल। और इसको अपन इस टाइप से डिजाइन करते कि भाई ये कुल कुर्रा है और ये निस्फ कुर्रा है। ठीक है, तो निस्फ कुर्रे की कुल सतह के रकबे का जाब्ता है, क्योंकि दोनों का निस्फ कुत्र सेम है। इसका भी निस्फ कुत्र कितना बोला हमने 28 कुत्र है, यहां से लेकर 28 कुत्र है, तो निस्फ कुत्र कितना है 14। और इसका भी निस्फ कुत्र कितना है 14। तो निस्फ कुर्रे की सतह का रकबा कितना होता 3 पाई आर की कुवत 2 निस्फ कुर्रे की। हाँ एक बात ख्याल में रखना है, तो हमारे दिमाग में आएगा 2 पाई आर की कुवत 2, नहीं, कितना होता 3 पाई आर की कुवत 2। और कुर्रे की 4 पाई आर की कुवत 2, तो 4 पाई आर की कुवत 2, दोनों का निस्फ कुत्र भी सेम है और पाई की कीमत भी सेम है, तो पाई से पाई कट जाएगा और आर की कुवत 2 से आर की कुवत 2 कट जाएगा। तो क्या निस्बत आएंगी 4/3, क्योंकि पहले निस्फ कुर्रा है बाद में ठोस कुर्रा है, तो इसकी जो निस्बत आएंगी वो आएंगी 3/4। ठीक है, इस तरीके से हमारे 3 सवालात मुकम्मल होते हैं। आगे बढ़ेंगे। साजिद ने माजिद से 3 साल इस्तेमाल की हुई पुरानी मशीन 7,29,000 रुपये में खरीदी। अगर इस मशीन की तखफीफ 10% फी साल की शरह से हो तो माजिद ने वो मशीन कितने रुपये में खरीदी। इस टाइप के सवाल को मैंने हमेशा बताया था कि इसको अपन उल्टा करना पड़ता है। जैसे 100 रुपये की चीज है, 10% उसकी कीमत में तखफीफ हुई, कमी हुई, मतलब कितने % बची हो 90% बची, बराबर है। मतलब जो भी कीमत रही होंगी उसकी मशीन की, पहले उसका बराबर है 90/100 हुआ होगा, फिर उसका 90/100 हुआ होगा, फिर उसका 90/100 हुआ होगा, तब कहीं जाके उसकी हर साल 90% कीमत उसकी 10% कम हुई, बराबर है। तब कितने में गई हो? वो गई 7,29,000 रुपये में। तो जब ये कीमत उसकी मालूम करना है कि एक्चुअल कीमत कितनी थी, कि हर साल 10% कम होने के बाद कितने पर आ गई हो 7,29,000 रुपये, तो इसको उल्टा कर देना पड़ता। तो जब भी ऐसा रहता तो ये जो 90/100 है उधर जाता तो क्या होता 100/90। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन 2 लाख, इसका मतलब 100/90 ज़रब 100/90 ज़रब 100/90 बराबर क्या x। मतलब उसकी जो ओरिजिनल कीमत थी शुरू की वो थी x, जो कि कम कम होकर कितनी होगी 7,29,000 होगी। तो अपन क्या करेंगे 1 2 3, ये 3 सिफर से 3 सिफर काट देंगे, तो ये बचा 729 ज़रब ऊपर में क्या बचा 100 ज़रब 100 ज़रब 100, और 9 3 बार बचा, ये एक बार 9, ये दूसरे बार और तीसरी बार। 7 का मकब जो होता 9 का मकब जो होता वो 729 होता। तो 729 से 729 कट गए, कितना बचा ये 1 की ज़रब 3 बार करो तो कितना आएगा, कितने सिफर है 2 4 6 2 4 6, मतलब उसकी कीमत जो थी वो थी 10 लाख रुपये। कितनी थी उसकी कीमत 10 लाख रुपये थी। देखो इसमें है कि 10 लाख रुपये ही है, ये ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका सही आंसर रहेगा कि उसकी कीमत कितनी थी 10 लाख रुपये थी। बाद में धीरे कर करके उसकी कीमत कितनी होगी 7,29,000 रुपये रह गई। ठीक है, देखो कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो इस टाइप का ये सवाल तो बहुत बार आया हुआ है। ये कसी रुकनी, इसका दर्जा कितना है 3, इधर का इसका कितना है 2, इसका है 2। जब भी अपन ज़रब करते तो बड़े दर्जे के साथ क्या हो जाती जमा हो जाती, 3 और 2 5, मतलब ये कसी रुकनी की सबसे बड़ा दर्जा कितना होगा 5। ये उसका सही आंसर है, खत्म। ठीक है, एकदम आसान है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखो वो अगर आप टाइमिंग भी देखेंगे ना तो वो पता चलेगा कि आप बहुत आसानी से सवालात हल कर सकते। किसी अदद और उसके ज़रबी माकूस, जैसे अपन एक फर्ज करेंगे कि अदद है x, तो उसका ज़रबी माकूस क्या हो जाएगा 1/x के हासिल ज़रब का। इसका हासिल ज़रब करो 1 ज़रब 1/x, इससे कट गया तो क्या बचा 1 का जमई माकूस क्या होगा। 1 का जमई माकूस क्या होता ये याद में रखो, 1 का जमई माकूस हो जाता नफी 1। तो ये हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा उसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद एक जाविये की पैमाइश उसके मुतम्मिम जाविये की पैमाइश का 1/4 गुना है, बराबर 1/4 गुना। अगर अपन फर्ज करेंगे कि वो जाविया x है तो उसका मुतम्मिम जाविया उसका कितना गुना है 4 गुना है, लिखेंगे उसका मुतम्मिम जाविया कितना है 4x है, बराबर है। अब ये दोनों की जमा करना है, वो जाविया और उसके मुतम्मिम जाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना होता 180 होता। बिल्कुल सही, राइट, बराबर है। मतलब कितने हो गए
5x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180/5 तकसीम करेंगे 5 तिया 15 बचे 6, 5 6 का 30, ये आया x, वो जाविया आया, ये जाविया आया। अब इसका कौन सा जाविया मालूम करना है, मुकम्मिला जाविया। तो अपन फर्ज करेंगे कि इसका मुकम्मिला जाविया, इसमें जमा करने के बाद 90 हो रहे हैं, तो x बराबर 90 वजा 36, तो x बराबर कितना हो रहा है 54। तो सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे अपन कि उसका मुकम्मिला जाविया हमको मालूम नहीं, तो अपन ने यहाँ डायरेक्ट x लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। हम लिखेंगे वो जाविया हमको मालूम नहीं, तो वो जाविया कौन सा है, p है। p जमा x बराबर कितना, मुकम्मिला जाविया की पैमाइश कितनी होती है 90 दर्जे, तो अपन लिखेंगे 90। अब x की कीमत मालूम है हमको, p बराबर जमा 36 बराबर 90, तो p बराबर 90 वजा 36, और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे p बराबर 90 में से 36 गए तो कितना बचता 54, तो उसका मुकम्मिला जाविया की पैमाइश कितनी हो जाएगी 54 दर्जे। तो देखो 54 है क्या यहाँ, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर रहेगा, किसका 32 का। देखो एकदम आसान है, थोड़ा सा भी हमको ऐसा लग नहीं रहा कि मुश्किल पार्ट है करके। अब 33वां सवाल देखो, ये कोरोना के टाइम का पेपर है इसलिए बहुत ज्यादा आसान है। आमिर ने 2000 रुपये के जितने नोट बैंक में जमा किए उतने ही 100 रुपये 1000 रुपये के किए और 200 रुपये के करे। मतलब हर नोट की कीमत जैसा एक समझ लो, एक नोट की कीमत 10 है, तो 10 रुपए वाले अगर 2 नोट रहे तो कीमत कितनी हो जाएगी उसकी 20 रुपये। 10 वाले 3 नोट रहे तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 30 रुपये। इस टाइप का सवाल है ये। मतलब नोट जरब उनकी तादाद तो उनकी कीमत बराबर है 10 की तादाद कितनी थी 2, तो उनकी कीमत कितनी होगी 20। 10 की तादाद 3 थी तो कीमत कितनी होगी 30। इस टाइप का ये सवाल है। तो यहाँ पर हमको बोला क्या कि फर्ज करेंगे अपन 2000 के कितने नोट है 2000 के x, तो जितने रुपये नोट में जमा कर उतने ही 1000 के भी, मतलब 1000 के भी नोट कितने हैं x, और 200 रुपये के भी उतने ही हैं, तो 200 रुपये के भी नोट कितने हैं x, और सबकी जमा किए तो कुल कितने रुपये हो गए, करो 0 0 2 3, ये हो गए 3200 x, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 16000 के बराबर है। मतलब x बराबर अपन लिखेंगे 16000 बटे 3200, 2 0 से 2 0 कट गए बराबर है। अगर 8 से काटेंगे अपन तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 0, और 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, x बराबर 5। तो हर टाइप की नोट कितनी है 5 है, तो 200 की नोट है 5, 1000 की नोट है 5, और 200 की नोट है 5, मतलब टोटल कितनी नोट हो गई 5 जमा 5 जमा 5 कितनी है 15 नोटें। कुल नोटों की तादाद बोलना है, तो कुल नोटों की तादाद जो है वो 15 है। ठीक है, एकदम आसान है। आगे देखिए, इसी टाइप के सवालात आते रहते, कोई नई बात नहीं है। आप पर्चा उठा के देख लीजिए, आपको बार बार पता चलेगा कि पर्चा उसी टाइप का है। 8% फी साल की शरह से 48,000 रुपये का असल दर का 1.5 साल का मुरक्कब सूद कितना। देखो 1.5 साल को अपन लिख सकते 1 साल जमा आधा साल। पहले 1 साल का निकालेंगे फिर आधे साल का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले 4 कितने फीसद है 8% फी साल लिखेंगे अपन 48,000 का 8%। 1 साल के बाद कितना होगा अपन लिखेंगे 48,000 जरब 8/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 0 0, 8 8 64 के 4 हासिल क्या है 6, 8 चौक 32 और 6 कितने हो गए 38। अब ये मुरक्कब सूद की क्या खास बात रहती कि ये जो सूद आया, ये जो सूद है 1 साल के बाद ये सूद क्या होता है असल दर में जमा कर दिया जाता। तो असल दर कितना लिए थे उन्होंने 48,000, तो ये 48,000 रुपये में अब क्या होगा 3,840 रुपये जमा हो जाएंगे। तो 0 और 0 0 0 और 4 4, 8 और 0 8, 3 और 8 11 का 1 हासिल का आया 1, 4 और 1 5। 1 साल के बाद बैज मिला के सूद मिलाकर पैसे कितने हो जाएंगे 51,840। अब 51,840 का अपने को कितने साल का निकालना है आधे साल का, तो निकालो P ज़रब N ज़रब R, तो अपन लिखेंगे 51,840, शरह क्या है 1। अब फीसद आधा साल मतलब कितने महीने, देखो 6 महीने, 6 महीने मतलब 6/12 साल, मतलब इसको महीने को साल में कन्वर्ट करना है तो हमको 12 से तकसीम करना पड़ेगा। कितने से तकसीम करना पड़ेगा 12 से। एक बात ख्याल में रखना, तो अपन यहाँ लिखेंगे 6 और नसब नुमा में 12 होने की वजह से 12 को लिखेंगे यहाँ ज़रब क्या लिखेंगे 100। इस टाइप से ये सवाल को हल करना पड़ता, कोई खास बात नहीं है। हल करो इसको, अपन लिखेंगे 6 का 6
6 दूनी 12, बराबर है। 2 1 2, 2 चौक 8। आगे बात समझ में। अब इसकी जरब करो, 4 सिफर सिफर, 4 चौक 16 के 6 हासिल का आया 1, बराबर है। उसके बाद 4 8 32 और 1 33। तो इसको अगर अपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जवाब जो आता वो आता ये बटे 100। 100 मतलब कितने अदद के बाद आशरिया, 1 अदद के बाद, तो ये हो जाएगा 2073.6 रुपये। ये कितने महीने का, कितने साल का सूद हुआ? ये हुआ आधे साल का। कितने साल का? आधे साल का। तो उसने सवाल के अंदर क्या पूछा हुआ है देखो, 1.5 साल का पूछा। कितने साल का पूछा? 1.5 साल का। आधे साल का इतना आया, 1 साल का कितना आया? 1 साल का देखो कितना आया, 1 साल का आया 3840। अब इनकी जमा करो, 6 का 6 आशरिया, 3 और सिफर सिफर, 7 और 4 11 का 1 हासिल का आया 1, 8 और 1 9, 3 और 2 5। तो उसका जो जवाब आया वो आया 5913.60 पैसे। 60 पैसे मतलब तकरीबन ये किसके बराबर है? 5914 के बराबर है। किसके बराबर है? 5914। तो ये जवाब आएगा उसका। कहाँ गया ये? 5914 जो रहेगा ये इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है और नहीं भी समझ में आता है तो ये वीडियो को 1 1 2 2 बार आप रिपीट करके देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी 35वां सवाल देखो, बहुत आसान है। x की कुवत 2 जमा x वजा 72। अपन क्या करते हैं? पहले की और आखिरी की जरब करते। तो 1 जरब वजा 72 जब भी रहा तो आएगा वजा 72। और जब भी ये मनफी में रहा तो 2 जुज़व जो रहेंगे उसके, कितने जुज़? 2 जुज़। तो 2 जुज़व रहेंगे तो एक मनफी में, एक मुस्बत में रहेगा, एक मनफी में रहेगा, बराबर। अब इसमें एक अदद बड़ा आएगा, एक छोटा आएगा। अगर दरमियानी अदद की अलामत जमा हो तो बड़े अदद की अलामत जमा रहेंगी, और दरमियानी अदद की अलामत नफी हो तो बड़े अदद की अलामत। अब 72 कितने होते? 8 9 72। तो अपन लेंगे 9 8 72, अलामतें अलग अलग, बराबर है। तो यहां पर जो आएंगी, एक की अलामत आएंगी x जमा 9 और दूसरे की आएंगी x वजा 8। तो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया अपन ने। दोनों की अलामतें एक जैसी तो नहीं हो सकती, यह ऑप्शन नहीं हो सकता। बड़े अदाद की अलामत मनफी, दोनों की अलामतें एक जैसी नहीं हो सकती। अब ये दोनों है, दोनों में से देखना है। तो इसमें बड़े अदद की अलामत क्या आने को ना? मुस्बत। ये तो ये इसका ऑप्शन रहेगा। बड़ा अदद क्या है? 9, और 9 की अलामत जो है वो क्या है? मनफी मुस्बत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो। ठीक है। उसके बाद 36वां सवाल देखो, इन नातिक अदद में सबसे बड़ा और सबसे छोटे अदद का फर्क मालूम कीजिए। देखो 7 7 दूनी 14 और 1 15, 11 दूनी 22 और 1 23। मतलब ये कसर जो है सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कसर कौन सी है? 11/20, क्योंकि हर एक का नसब नुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से एक ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर दुगना से एक ज्यादा नहीं है, दुगना से भी कम है। इसलिए सबसे बड़ी कसर कौन सी रहेंगी? और सबसे छोटी कौन सी दिख रही है अपने को? 2/5। ये होगी हमारी 2/5, बराबर है। आदत में सबसे बड़े और सबसे छोटे आदत का फर्क मालूम करना है, दोनों का फर्क मालूम करो तो अपन लिखेंगे 11/20। अब इसका भी नसब नुमा 20 बनाने के लिए कितने से ज़रब करना पड़ेगा? 4 से। इसको भी 4 से ज़रब करना पड़ेगा, इसको भी 4 से ज़रब करना पड़ेगा। तो ये 5 चौक हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये जाएगा 11 वजा 8/20। 11 में से 8 गए तो 3, तो ये आ जाएगा 3/20। कहाँ है 3/20? ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। इस तरीके से अपन ने 36 सवालात हमारे हल हो गए। आगे बढ़ते अपन, ये सवाल देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको अपने को अच्छे से समझना है। ये देखो, एक घड़ी में 2:15 हुए। कितने हुए? 2:15। ये 12 पर काटा, उसके दरमियान में रहता 6, उसके बाद रहता है 9 और यहाँ रहता, बराबर है। इसको कंसिडर करते हैं अपन 1, इसको कंसिडर करते हैं अपन 2, यहाँ कंसिडर करेंगे अपन 4 और यहाँ कंसिडर करेंगे अपन 5, बराबर है। अब घड़ी का काटे में कितने बज रहे? 2:15। ये अगर इसका सेंटर है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा काटा क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसको देखो अच्छे से, ये स्टेप को समझना है। थोड़ा सा काटा कैसा रहेगा? 2 पर नहीं रहेगा, हल्का सा कहां पर आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा। और दूसरा जो काटा है ये यहाँ पर इस टाइप। अब यहाँ पर एक बात ख्याल में रखना है, 1 मिनट के लिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के अगर अपन ने ये जाविया देखे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और 3 के बीच में, तो हर एक मिनट बराबर क्या रहता? 5, बराबर है। तो ये 5 ये 6 डिग्री है ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के का जाविया जो बनेगा, अगर अपन ने थोड़ी देर के लिखे, कितने दर्जे रहेगा? 30 दर्जे। कब? अगर ये लाल वाला काटा 2 पर रहे,
लेकिन जैसा जैसा बड़ा कांटा बढ़ेगा, कौन सा कांटा, बड़ा कांटा, जिसको अपन मिंट का कांटा बोलेंगे, है ना, तो जैसे जैसे मिंट का कांटा बढ़ेगा तो अपन देखते कि सेकंड का जो घंटा जो रहता, जो कांटा, ये लाल वाला कांटा, ये भी थोड़ा थोड़ा नीचे आना, 2 से आगे सरकता, बराबर है। तो 1 मिनट के लिए, कितने के लिए, 1 मिनट के लिए आधा डिग्री आगे जाता है। कितना डिग्री जाता, आधा डिग्री। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितने डिग्री बढ़ा, कितने मिनट बढ़ा, 15 मिनट। 15 मिनट के लिए डिग्री, कितना डिग्री आगे बढ़ेगा वो, 7.5। तो अपन क्या करेंगे, 30 में से 7.5 तफरीक कर देंगे। तो 30 में से 7 कर दिए तो कितना बचेगा, वो बचेगा 22.5। और 22.5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 22 अदद सही 1/2। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। एक बात ख्याल में रखना है कि घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बराबर है, सेकंड कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एक, तो वैसा वैसा मिनट का भी कांटा बढ़ता। इसी तरीके से जैसे जैसे मिनट का कांटा बढ़ता वैसे वैसे घंटा जो है, ये लाल वाला जो घंटे को जाहिर कर रहा है, हॉर को, वो भी आगे बढ़ेगा। जब ये 30 पे पहुंच जाएगा, मतलब 30 मिनट, कितने, 30 मिनट, तो ये 1 मिनट, जब ये मिनट का कांटा 1 मिनट आगे बढ़ता, कितने मिनट आगे बढ़ता, 1 मिनट, तो घंटे का जो कांटा है वो आधा डिग्री आगे बढ़ता। ये मिनट में है और ये डिग्री में है। सारी बात समझ में, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। उसके बाद अपन, ये हो गया हमारा सवाल। उसके बाद आगे का सवाल देखिए, सवाल नंबर 38। बहुत अच्छे सवालात है, आप इनको अच्छे से हल करने की कोशिश करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये सवाल को देखो कैसा सवाल है, ये इस टाइप का सवाल। सवाल नंबर 38 देखिए, एक मुस्ततील नुमा बाग की लंबाई कितनी है, 452 है ना, ये है इसकी लंबाई जो है वो है 452 मीटर, और चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 322 मीटर। इस बाग के गिर्द बाहर की जानिब, मतलब ये बाहर की जानिब भी इस टाइप से बाहर की जानिब, चारों तरफ 11 मीटर चौड़ा रास्ता है, 11 मीटर चौड़ा रास्ता है, बराबर है। इसको समझने के लिए अपन ने समझ लिए, अब इसका काम हो गया हमको, तो अपन इसको साफ कर देते। तो दोनों की तरफ यहाँ से भी कितना चौड़ा रास्ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो भी 11 मीटर है। यहाँ पर भी 11 मीटर चौड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर भी 11 मीटर चौड़ा है, और यहाँ पर भी 11 मीटर चौड़ा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 और 11 कितने मीटर का इजाफा हो गया, 22 मीटर का। मतलब उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 222 जमा 11 और 11 22, मतलब कितनी होगी, 344, बराबर है। उसके बाद अंदर में कितनी है, 352 जमा 22, तो ये हो गया 304, नहीं ये 400 में है ना, तो इसको लिखेंगे अपन, ये 300 नहीं है बल्कि कितना है, 400 है, 452 है ना, ये 452, तो ये हो जाएगा 474, ये होगा 474, बराबर है। ये जो पूरा का पूरा मुस्ततील का इलाका है, बैरूनी मिलाकर, सड़क मिलाकर, ये उसकी लंबाई हो जाएगी, ये उसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, रकबा निकालेंगे, बराबर है। तो बैरूनी मुसल्लस का जो कुल मुसल्लस है उसका रकबा निकालेंगे, और फिर जो छोटी मुसल्लस आएंगी उसका रकबा निकालेंगे, और दोनों के रकबे में से तफरीक कर देंगे तो हमको जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन इसका रकबा निकालते, किसका, ये दोनों का, अंदरूनी जो मुसल्लस है ये अंदरूनी मुस्ततील, इसका रकबा निकालो अंदरूनी हिस्से का। तो अंदरूनी हिस्से का जो रकबा निकालेंगे अपन वो है 322 ज़रब 452। ये दोनों की अगर अपन ज़रब करते, किसकी, 322 ज़रब 452, तो देखो आप करो क्या था, तो अपन देखेंगे 322 ज़रब 452 की अगर ज़रब करें अपन ने, तो ये आता टोटल अंदर अंदर का पार्ट, वो आता 1,45,544, ये आ गया। अब ये कुल लंबाई, ये जो नए आया उसके हिसाब से देखो, तो ये अपन लिखेंगे फिर 344 ज़रब 474, इनकी अगर आपने ज़रब करे तो ये आएगा 1,63,000, ये कितना आएगा, 1,63,000, ये आएगा 56, ठीक है। अब इसमें से आपने अगर ये दोनों की तफरीक करे, मतलब अपने को ये रोड का रास्ता मालूम होना, तो अपन क्या करेंगे, बड़ी मुस्ततील में से लाल वाला पार्ट क्या कर देंगे, तफरीक कर देंगे। तो इसको जैसे ही तफरीक करेंगे हम, तो हमको किसका रकबा मिलेगा, सिर्फ रोड का, रास्ते का, तो वही हमको मालूम करना है। तो इसको तफरीक करो, तो इसको तफरीक करे अगर हमने, तो जो जवाब आएगा इसकी तफरीक करो, एक के नीचे एक लिख कर, इसकी तफरीक करो, 1,63,056 माइनस 1,45,544, बराबर है। इसको तफरीक करो तो आएगा 17,512, आएगा
17,512। 17,512 जो है इसके अंदर ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए ये सवाल जो है, ये सवाल के नंबरात जो है क्रेडिट हो गए थे, ये सवालात के नंबर क्रेडिट हो गए थे, लेकिन हमको आना चाहिए इसलिए मैंने ये सवाल आपको हल करके बताया हूं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते। ये होने के बाद अब अपन बढ़ेंगे सवाल नंबर कितने, 39। 240 लीटर दूध में मलाई की मिकदार कितनी है, 8%। तो 240 का 8% निकालिए, तो अपन लिखते हैं 240 ज़रब का की अलामत आई तो काय की अलामत लगाना ज़रब, 8% मतलब 8/100। एक सिफर से एक सिफर कट गया, बराबर है। इसको करो दो, ये किससे कटता है, दोनों की ज़रब कर दो। 8 यहाँ 8 बचा, यहाँ बचा 24 ज़रब 8/10। 8 चौक 32 के 2 हासिल क्या है 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 19/10 मतलब 19.2 लीटर मलाई रहेंगी उसके ऊपर। कितने दूध पर, 240 लीटर दूध पर कितनी मलाई आई, कितने लीटर मलाई, 8% मलाई, मतलब 240 का 8% हुआ 19.2 लीटर। उसके बाद उसने बोला दूसरा जो दूध है वो कितना है, 160 लीटर है। 160 लीटर पे कितनी मलाई है, वह है बोला उसने 15%, मतलब 15/100। एक सिफर से एक सिफर कट गया, करो 15 6 के 90 का सिफर हासिल का आया, हासिल क्या है 9, 15 का 15, 15 और 9 कितने हो गए 24। सिफर से सिफर कट गया तो ये हो गया 24 लीटर। कितना हो गया 24 लीटर। टोटल दूध कितना था 240 लीटर जमा 160 लीटर, बराबर है। तो कितने लीटर हो गए 400 लीटर। तो टोटल मलाई कितनी होगी 19 और 4, तो ये होगी 43.2 लीटर। 400 लीटर पर, कितने लीटर पर, 400 लीटर दूध पे जो मलाई मिली हमको वो मिली 43.2, बराबर है। मतलब 100 लीटर पे फीसद मतलब 100 में कितनी, तो 100 में कितनी, तो इसको 4 से तकसीम करो, तो 4 से तकसीम करेंगे तो हो जाएगा 4 दाए 40 और 4 अठे 32। तो 10 मतलब कितने फीसद, मतलब 100 लीटर पे कितने, तो 100 लीटर पे कितने पे 10.8, मतलब 10.8% है कि इसमें 10.8%। ये देखो ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया, एकदम सही। अब यहां पर इस तरीके से अपने 39 सवालात हल हो गए, बराबर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अपन करते 40वां सवाल। 40वां सवाल देखिए, कुव्वत 4 के लिए हमारे पास जाब्ता नहीं है, इसको हल करेंगे अपन। तो इसको लिख सकते हैं अपन 16 किसका मुरब्बा है 4 का, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2x की कुव्वत 2 वजा 9 की कुव्वत 2, बराबर है। ये जाब्ता है, ठीक है। और जाब्ते को कौन से तरीके से हल करते हैं, a की कुव्वत 2 वजा b की कुव्वत 2 बराबर a जमा b, a वजा b। तो यहां पर भी इसको वैसे हल करेंगे अपन, ये नीचे में लिखता हूं मैं। तो इसको लिखेंगे 4x जमा 9 और इसको लिखेंगे 4x वजा 9। फिर इसको गौर से देख रहे हैं तो ये भी एक जाब्ता बन रहा है, और यहाँ कुव्वत 2 है तो यहाँ पर भी क्या रहेंगी कुव्वत 2 रहेंगी, यहाँ पर भी कुव्वत 2 रहेंगी। इसके लिए हमारे पास जाब्ता नहीं है तो ये जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन इसके लिए जाब्ता है हमारे पास। तो ये देखो ये लिखा मैंने 4x की कुव्वत 2 जमा 9। ये जो पार्ट है इसको कैसा लिख सकता मैं, फिर 2x की कुव्वत 2 वजा 3 की कुव्वत 2 लिख सकता। फिर इसके बाद देखिए ये पहला पार्ट जैसा का वैसा 4x की कुव्वत 2 जमा 9। फिर ये पार्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 2x जमा 3 और फिर बनेगा 2x नफी 3। इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे इसमें। अब इसमें ऑप्शन देखो 4x की कुव्वत 2 आएगा, कुव्वत 2 है तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये कुव्वत 2 वाला ये ऑप्शन है, ये देखो ये ऑप्शन आ गया, कौन सा, ये ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 2। दो मुतबादिल पहचानना है, पहला मुतबादिल तो मिल गया हमको, दूसरा देखो प्लस वाला है 2x जमा 3 2x वजा 3, 2x जमा 3 2x वजा 3। तो ये इस तरीके से ये 2 ऑप्शन रहेंगे, ये एक ऑप्शन रहेगा और दूसरा ये एक ऑप्शन। इस तरीके से 2 ऑप्शन हमारे रहेंगे, ठीक है। एकदम आसान है, ये 2019 का पर्चा है जो कि बहुत ज्यादा आसान आया था। अब यहाँ देखिए ये 41वां सवाल। 41वां सवाल देखेंगे तो यहाँ 3 की कुव्वत क्या लिखी हुई है, 3 की कुव्वत 2m वजा 2। तो यहाँ ये भी किसी न किसी 3 की कुव्वत होंगी। तो आपने जब इसको चेक करेंगे हल करके तो आपको पता चलेगा कि ये 3 की कुव्वत किसके बराबर आती, 8 के बराबर। मतलब 3 को कितने बार लिखना है, 3 4 5 6 7 8। 3 को अगर आपने 8 बार लिखेंगे तो जवाब आएगा 5651। मतलब 3 की कुव्वत किसके बराबर है, 8 के बराबर। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कैसा है, मसावी है, क्योंकि दोनों के असास एक जैसे। तो मतलब अपन लिखेंगे 2m वजा 2 किसके बराबर है, 8 के बराबर। यानी 2m बराबर वजा 2 उधर जाएंगे तो जमा 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10। यानी m बराबर
10/2 बराबर 5। m की कीमत कितनी होगी 5। तो m की कीमत मालूम करना है तो अपन बोलेंगे भाई कि m की कीमत कितनी है 5 है। ठीक है, ये सवाल। उसके बाद का सवाल देखिए, उसके बाद का सवाल आप जब भी पर्चा उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुरब्बा और मुय्यन का सवाल तकरीबन हर साल आता। तो ये देखो, ये बनाया अपन ने, क्या बनाया, ये बनाया मुरब्बा, ये बनाया मैंने मुरब्बा। एक बात ख्याल में रखना है, एकदम आसान है। इसके वित्र की लंबाई दी हुई है। किसकी लंबाई दी हुई है, वित्र की। मुरब्बे का वित्र कितना दिया हुआ है 25/2। तो उसका जो जिला होता मुरब्बे का, जिले की लंबाई होती वित्र बटे जजर 2 गुना। तो वित्र कितना है इसका 25/2 बटे जजर 2। जजर 2 से जजर 2 कट गया तो जिले की लंबाई कितनी आएगी 25। मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। तो मुरब्बे का रकबा क्या है, रकबा क्या है, रकबा बराबर है जिले की कुवत 2। तो क्या आ जाएगा 25 की कुवत 2 और 25 का मुरब्बा कितना होता 625 होता। तो सम है तो इसकी इकाई भी क्या रहेंगी मुरब्बा सम। इकाई का भी ख्याल में रखना है। तो देखो 625 मुरब्बा सम पहले ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। इसी तरीके से हमारे 42 सवाल हल हो गए। आगे देखो, आगे का भी सवाल बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ हर चीज देखो, एक ही चीज है इसके अंदर, स्कॉलरशिप के अंदर आपको वो चीज ध्यान में रखना है, वो है प्रैक्टिस। और बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि हमको हल करना आते लेकिन हम हल नहीं कर पाते। उसकी वाहिद वजह यह है कि हम सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं। तो आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है। देखो 44 सम एहाते वाला मुरब्बे का रकबा, 44 सम एहाता मतलब पहला क्या बोला उसने मुरब्बा बोला। तो सबसे पहले अपन मुरब्बा बना ले, ये बन गया मुरब्बा। इसका एहाता मतलब बाउंड्री की लंबाई, ये 44 सम है, बराबर है। एहाता बराबर क्या होता, एहाता बराबर होता 4 ज़रब जिला। एहाता कितना है 44 है, बराबर है 4 ज़रब जिला। मतलब जिले की लंबाई 4 से तकसीम करो तो कितनी होगी 11 जिले की लंबाई। तो हो गया 11 ज़रब 11, ये भी 11, ये भी 11। उसका रकबा क्या हो गया फिर 11 की कुवत 2 बराबर कितना हो गया 121। किसका हो गया मुरब्बे का। अब उसने क्या बोला 44 सम मुहित वाले, 44 सम मुहित वाले। अब एक दायरा है, इसका मुहित बॉर्डर की लंबाई कितनी है 44 सम। दायरे के मुहित का ज़ाब्ता क्या है 2πr। यहाँ पे 44 बराबर 2 ज़रब 22/7 ज़रब r बराबर है। इसको करेंगे अपन तो 44 ज़रब तकसीम में है 7, ऊपर में जाएगा तो ज़रब में, और ये 22 दूनी हो जाएगा 44 बराबर r। 44 से 44 कट गए, r बराबर क्या आया 7। दायरे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है पाई r की कुवत 2 बराबर 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7। क्योंकि r की कुवत क्या है 2 है तो 7 को 2 बार लिखना, 7 से 7 कट गए, 22 ज़रब 7, 22 ज़रब 7 कितना होता 154। अब ये मुरब्बे का रकबा कितना आया 121, दायरे का रकबा कितना आया 154। दोनों में फर्क कितना है तो अपन लिखेंगे 154 नफी 121। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गया 0। मतलब दोनों का फर्क कितना है 33 मुरब्बा सम का है या 33 मुरब्बा इकाई का है। तो ये देखो, ये तो दोनों का जो फर्क है वो है 33 मुरब्बा इकाई का फर्क है। इस टाइप की सवाल है ये, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते, उसके बाद का सवाल तो देखो तकरीबन हर साल पर्चे के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। एक टिकट की कीमत में 20% इजाफा हुआ, इजाफे को लिखते हैं अपन 20, जिसकी वजह से उसकी फरोख्त में 10% की कमी आई। कमी कितने की आई 10% की। इस टाइप के सवाल को ऐसा हल करते हैं अपन जमा वजा, यहाँ लिखते वजा और यहाँ लिखते 20 ज़रब 10/100। 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 20 में से 10 गए 10 वजा, ऊपर में बचा कितना बचा 2/1, 2/1 मतलब 2, 10 में से 2 गए कितने आया 8। 8 कै में आया मुस्बत में आया, मतलब ये क्या हुआ नुकसान हुआ कि नफा हुआ, यहाँ पे देखना है। तो क्या हुआ इजाफा हुआ। तो यहाँ लिखेंगे अपन 8% का क्या हुआ इजाफा हुआ। तो ये जो आएगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। इस टाइप का सवाल तकरीबन हर पर्चे के अंदर पूछा गया है, इसलिए आप इस टाइप के सवालात का खुसूसी ख्याल रखिए। उसके बाद ये देखिए, आपको जहाँ जहाँ भी डिफिकल्टी वीडियो के शुरू में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते और बाद में वो स्क्रीनशॉट पे से देखकर सुकून से पर्चे को हल कर सकते। उसके बाद ये 45वां एक्स की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन x जमा 3/4 बराबर 4x वजा 2/9। तिरछी ज़रब करो 9 की इसके साथ, तो इसको करेंगे x जमा 3 और इसकी ज़रब करेंगे 4x वजा 2। ज़रब करो 9x 9 तिया 27,
4 की ज़रब करेंगे, 4 चौक 16 वज़ा 4 दूनी 8। हमेशा अपन क्या करते, मुतगय्यर को मुतगय्यर के पास लेके जाते, मुस्तकिल अदद को मुस्तकिल। 27 इधर है, 8 उधर से इधर जा रहा है तो जमा में हो जाएगा। 16x है, जमा 9x है, उधर जाएगा तो वज़ा 9x हो जाएगा। 27 और 8 कितने हो गए, 35। और 16 में से 9 गए, कितने में से, 16 में से। तो 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो कितने बचते, 7x। यानी 35/7 बराबर x, 7 पंजे 35, यानी x बराबर क्या आया, 5 आया। ठीक है, देखो यहाँ x बराबर 5, ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। ठीक है, ये सवाल देखिए, 0 और 5 ये आदत कितने भी मर्तबा इस्तेमाल करके 11 से तकसीम पजीर 4 हिंसी अदद की हासिल जमा कितनी। जैसा अपन ने देखेंगे 11 की कसौटी क्या है, 11 की कसौटी अदद ये है कि एक अदद छोड़कर, जैसे मैं एक अदद लिख रहा हूं ABCD, तो ये दो अदद कौन से, A और C, B और D, ये दोनों का मजमुआ सेम आने को ना, समझ लो ये दोनों का मजमुआ 10 आता है A और C का, तो B और D का भी मजमुआ कितना आना चाहिए, 10, एक अदद को छोड़कर, तभी वो अदद कितने से तकसीम पजीर है, 11 से। तो ऐसी अगर अपन ने कसौटियां बनाए तो अपन देखते कि ये पहला अदद बनता, वो बनता 5005। ठीक है, अब अपन अगर ये सोचेंगे कौन सा, कि भाई 5050 ये भी होता गया, तो ये दोनों का मजमुआ कितना हो रहा है, ये दोनों का 10 हो रहा है, लेकिन ये दोनों का क्या हो रहा है, 0, मतलब ये अदद 5 से तकसीम होता नहीं, इसलिए इसको अपन लिखेंगे नहीं। दूसरा अदद कौन सा हो रहा है, दूसरा अदद हो रहा है 5500। तीसरा अदद हो रहा है 4 हिंसी वाला 55। ठीक है, अब इनकी अपने को क्या करना है, जमा करना है। जमा करो, 5 और 5 10 का 0 हासिल का आया 1, 5 और 1 6, 5 और 5 10 का 0 हासिल का आया 5 या 15 और 1 16। सबकी जमा कितनी आ रही, 16060। इसमें के 16060, ये देखो ये पहले ऑप्शन, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखो एक बस के पहिए का कुत्र दिया हुआ है, कितना है, 1.4 मीटर। एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त उसके पहिए ने 20,000 चक्कर होते, कितने चक्कर मुकम्मल करता हो, 20,000। देखो पहिया, पहिया ये नहीं, ये दायरे का, ये समझ लो गाड़ी का पहिया है। पहिया इसकी दायरे का मुहित यानी दायरे की लंबाई, अगर इसकी लंबाई 100 मीटर है, कितने मीटर है, 100 मीटर, तो जब ये एक दौर मुकम्मल करेगा तो कितना फासला तय करेगा, 100 मीटर। 2 राउंड मुकम्मल करेगा तो 100 जमा 100 कितने मीटर करेगा, 200 मीटर। 3 राउंड करेगा तो 300 मीटर। तो ये जितने भी राउंड करेगा तो उसके लंबाई से अपन उसको जरब कर देंगे तादाद की। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ये दो कुर्रा, जो बस का पहिया है वो कैसा रहता है, दायरा नुमा, उसकी लंबाई मालूम करना है। दायरे की मतलब पहिए की लंबाई यानी दायरे का मुहित। मुहित का जाब्ता क्या है हमारे पास, जाब्ता है पाई डी, कुत्र की सूरत में पाई डी और निस्फ कुत्र की सूरत में 2 पाई आर। ये लिखे पाई डी। पाई की कीमत कितनी है, 22/7। डी कुत्र दिया हुआ है, कितना है, 1.4, ये लिखो 1/4। इसकी ज़रब करे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, एक अदद के बाद आशरिया, तो ये हो गया 4.4 मीटर। कितनी गर्दिश कर रहा है, 20,000 गर्दिश कर रहा है। एक गर्दिश में कितने मीटर करेंगे वो, 4.4, तो 20,000 में कितने, तो अपन लिखेंगे 20,000 ज़रब 4.4। 4 एक अदद के बाद अशरिया, इसलिए नसब नुमा मैं क्या कर देता, 0 लिख देता। एक 0 से एक 0 कट गया। कितने 0 है यहाँ, 3 0 है, तो 1 2 3 0 लगा देंगे। 44 दूनी कितने होते, 88। तो ये 88,000 मीटर हो गया। 88,000 मीटर या 88 किलोमीटर, किलो यानी 1000। तो एक दो ऑप्शन आएंगे, एक तो एक 88,000 मीटर या 88 किलोमीटर, तो कौन सा आएगा, ये 88 किलोमीटर या 88,000 मीटर। ये दोनों के दोनों ऑप्शन उसके सही आएंगे, क्योंकि 2 मुतबादिल बोला। कितने बोला, 2 सही मुतबादिल बोला हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ते, आगे का सवाल पढ़िए, आप खुद से पढ़ने की कोशिश करिए कि एक इस्तवाना नुमा टैंक है, ठीक है, जिसका कुत्र 14 मीटर है। इस्तवाना नुमा, इस्तवाने का भी सवाल तकरीबन हर साल पर्चे में पूछा गया है। नाम बदल देता बस, वो क्या बदल देता, नाम, लेकिन हर बार इस्तवाने का जो सवाल है वो आता ही है। मतलब आपको इस्तवाने का जो ज़ाब्ता है उसको अच्छे से तैयारी करके रखना है। ठीक है, मतलब उस पर सवाल 100% आएगा। अब ये इस्तवाना है, यहाँ से भी मैं बना लेता हूँ, ये बन गया हमारा इस्तवा, बराबर है। इसको अपन जोड़ देते अच्छे से ताकि फ्यूजन ना हो, ऐसा टेढ़ा कर सके, इस्तवाना बन गया करके। ठीक है, ये हो गया इस्तवाना। ठीक है, अब इस्तवाने की टंकी का कुत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक कुत्र कितना है, 14 मीटर है। कुत्र 14 मीटर है, तो निस्फ कुत्र कितना होगा, 7 मीटर, बराबर है। उसके बाद उसकी ऊंचाई, बुलंदी, हाइट कितनी है, 10 मीटर है। इस कितने लीटर पानी समाएगा, तो इसका सबसे पहले अपने क्या मालूम करना पड़ेगा, हजम।
अजम का ज़ाब्ता क्या है, पाई आर की कुवत 2h, पाई की कीमत है 22/7, निस्कुत आर की कुवत 2 मतलब आर को कितने बार लिखना है, 2 बार, हाइट कितनी है इसकी 10, ये एक सिफर से एक सिफर कट गया, ज़रब करो 7 दूनी 14 और 1 15, 154 ज़रब 10, तो ये आ गया 1540, ये आ गया मकब मीटर। ये क्या आ गया, मकब मीटर। अब इसको कितने से काय में कन्वर्ट करना है, अपने को जवाब काय में होना, लीटर में। तो जब जवाब लीटर में होना तो अपने को क्या करना पड़ता, इसको 1540 को अपन ज़रब करते कितने से, 1000 से। कितने से ज़रब करते, 1000 से ज़रब करते, तो जवाब आएगा उसका, इसके आगे सिफर लगाओ, 1 5 4 सिफर 1 2 3, तो आएगा 15,40,000 लीटर पानी उसके अंदर समाएगा। कितना, 15,40,000। देखो ये 15,40,000, तो ये आएगा उसका ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा वो उसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये जो इस टाइप का जो सवाल है 49वां सवाल, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक के अंदर जब भी अपने को कीमत दुगनी बोला, क्या बोला, दुगनी, तो दुगनी बोला उसने, तो अपन क्या करते, 100 से उसकी जो फीसद रहती उसको क्या कर देते, तकसीम कर देते। इसकी तकसीम करेंगे आप, तो इसको अपन लिखेंगे 12, देखो इसका 12 से 1/2 का मतलब होता है तिरछी ज़रब करेंगे तो ये जाएगा 25/2। तो इसको भी अपन अगर 25/2 लिखेंगे तो नसबनुमा का नसबनुमा क्या हो जाता, शुमार को निंदा, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 100/25, मतलब हो जाएगा 200/25, 25 अठे 200, मतलब उसकी शरह कितनी थी, 8%। ये ट्रिक याद रखना है। अगर 2 साल दुगना बोला, कितना बोला, दुगना, तो 100/100 शरह। 3 गुना बोला, कितने बोला, 3 गुना, तो 200/शरह। ठीक है, और अगर 4 गुना बोला, कितने गुना, 4 गुना, तो 300 उसकी शरह। ठीक है, इसी टाइप से उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको शरह मालूम करने की है और यहाँ पर अपने को कितने गुना मालूम करना है, 4 गुना, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते कि 4 गुना कितने, इसमें कितनी शरह में होगा, तो ये शरह इस ज़ाब्ते से अपन शरह भी मालूम कर सकते। तो अपने को दुगना बोला हुआ है, तो दुगना बोलने की वजह से अपन लिखेंगे 100/25/2 है। नसबनुमा का नसबनुमा क्या होता, शुमार को निंदा, ही हो जाएगा 200, 200/25, और 200 को 25 से तकसीम करेंगे तो 8%, तो ये आएगा 8 साल, 8% नहीं सॉरी, कितने साल में दुगना हो जाएंगे, 8 साल में। कितने साल में, 8 साल में। तो इसका जवाब आएगा कि 8 साल के अंदर ये जो 15,000 की रकम है वो क्या हो जाएंगी, दुगना हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद का सवाल देखिए। इसके बाद का सवाल, एक बात ख्याल में रखना है कि ये इसमें हमको एक ज़ाब्ता है, a जमा बी जमा सी कॉस की कुवत 2 बराबर क्या होता है, a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2 जमा c की कुवत 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ac। अगर a अगर मनफी रहेगा, a इसमें से अपन चाहे तो a को क्या लिख सकते हैं, मनफी, तो जहां जहां a वाली टर्म रहेंगी वहां मनफी आएगा। अगर समझ लो a मनफी नहीं है, b मनफी है, कौन सा मनफी है, b, तो b जहां जहां रहेगा यहाँ पर b, तो b वाली टर्म मनफी आएंगी। अगर c मनफी है तो जहां जहां c वाली टर्म रहेंगी वो मनफी आएगा। तो यहाँ सवाल देखना है, गौर करना है। यहाँ पर ये इसी टाइप का सवाल है। यहाँ पहले का मुरब्बा है, मतलब ये 2a है, यहाँ दूसरे का मुरब्बा है, यहाँ 3b है, यहाँ तीसरे का मुरब्बा है, मतलब 5, तीसरा क्या है, 5c है, बराबर है। पहले इसमें तो समझ ही नहीं सकते अपन किसके सामने अलामत है, ए बी, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है एक तो ए के पास मनफी होगा, नहीं तो बी के पास मनफी होगा। फिर अपन देख रहे हैं बी सी, मतलब बी और सी के साथ आ रहे तब भी मनफी है, तो सीधी सी बात समझ में आ रही कि बी के पास कौन सी अलामत है, मनफी की अलामत है। मतलब इसका जो जवाब आएगा 2a वजा 3b जमा 5c कॉस की कुवत 2, और इसको कुवत 2 का मतलब x की कुवत 2 का मतलब क्या होता, x ज़रब x। इसी तरह इसकी कुवत 2 का मतलब होगा 2a वजा 3b जमा 5c। इसी तरीके से 2a वजा 3b जमा 5c, मतलब एक ही टर्म 2 बार ज़रब में आएंगी। तो ये है कि 2a वजा 3b, देखो ये तो नहीं है, 2a वजा 3b 5c ये है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। ये ज़ाब्ता है आपको, ठीक है, ये ज़ाब्ते की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कौन सा ज़ाब्ता, एक बार और देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। ये a जमा b जमा c कॉस की कुवत 2, तो ये a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2 जमा c की कुवत 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ac। अब अगर समझ लो a मनफी में रहेगा तो जहां जहां ए आ रहा है, कहाँ का ए आ रहा है, देखो ए देखना है आपको कहाँ का आ रहा है ना, तो ए यहाँ पर आ रहा है और ए यहाँ पर आ रहा है, तो वहां पर काय की अलामत आएंगी, माइनस की, जहां जहां ए मनफी है। कब,
अगर ए मनफी रहा, ठीक है। उसके बाद अगर ए मनफी नहीं रहा, ए मनफी नहीं रहा तो मनफी की अलामत कहाँ आएंगी? अगर बी मनफी रहा, कौन सा मनफी रहा? बी। देखो ये बी को मैंने क्या करा? मनफी कर। तो जहां जहां बी रहेगा वहां मनफी आएगा। यहाँ बी है, देखो ये ज़ाब्ते में, तो यहाँ इसके सामने मनफी की, यहाँ बी है इसके सामने मनफी। तो यहाँ देख रहे अपन जहां जहां बी है ये, वहां पर मनफी की अलामत आएगी। तो मतलब ज़ाब्ते में बी कहां पर आने को ना? मनफी में आने को ना। तो यहाँ पर जो बी है वो मनफी में, क्या में है? मनफी में। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। इसी तरीके से हमारे 25 सवालात हल होते। 51वां सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। हर पेपर के अंदर आपने देखिए कि एक सवाल मैं आपके लिए आमतौर पर छोड़ देता हूं ताकि एक आध सवाल आप खुद हल करें। और ये तो बहुत आसान है, मीम एन अलिफ और मीम जाल अलिफ वाला सवाल है, आप आसानी से हल कर सकते, ठीक है। फिर भी मैं उसकी हिंट्स दे देता हूं आपको कि उसका जवाब कितना आएगा, ठीक है। तो उसका जो जवाब है वो जवाब आने को ना 168। उसके शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों अगर ये 14 और 190 है ना, ये मीम आयन अलिफ है और ये मीम जाल अलिफ है, तो 490 को जब हम 14 से तकसीम करते तो जवाब आता 35। 35 के 2 टुकड़े करना है, 5 7 35। फिर इनकी वापस ज़रब कितने से करना है? 14 से। दोनों की अगर ज़रब करेंगे तो 14 पंजे 70 होगा और 14 सती ये कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों की जमा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 168। मतलब जो इसका जवाब है वो आएगा 168 आएगा, ठीक है। बाकी आप डिटेल में उसको सुकून से हल कर लीजिए। उसके बाद देखो मैंने मुअय्यन का जितने भी पर्चे हल कराया हूँ, बार बार बोला हूँ कि मुअय्यन वाला सवाल जो है तकरीबन हर पेपर के अंदर आता। तो इसके अंदर भी देखो मुअय्यन का सवाल आया। हर पेपर के अंदर मुअय्यन का सवाल आता ही है, ठीक है। मुअय्यन की क्या खास बात रहती है कि उसके चारों के चारों अजला मुतमासिल रहते। ये अपनी शक्ल बनाने में थोड़ी सी मुअय्यन टाइप की बनी है, थोड़ी कम ज्यादा होगी, ठीक है। मुअय्यन के वित्रों की लंबाई कितनी है? 24 सम और 32 सम। ये 24 सम है तो ये हो जाएगा 12 और ये 12। ये 32 सम है तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 16, बराबर है। फिर ऐसी हालत में हमको आदादे सलासा मालूम होना। क्या होना? आदादे सलासा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आदादे सलासा? तो ये जो है आदादे सलासा जो है वो है 20 16 और 12, क्योंकि 12 का मुरब्बा देखेंगे आप तो 144 है और यह है 256। 16 का मुरब्बा दोनों की जमा करेंगे तो कितना आएगा? 400। 400 का जजुल मुरब्बा आएगा 20। मतलब मुअय्यन के हर जिले की लंबाई कितनी हो जाएंगी? 20-20। अगर आपको डाउट जाता तो मैं अच्छे से यहाँ शक्ल बना लेता हूँ मुअय्यन की, ताकि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। इस टाइप से मुअय्यन की शक्ल बनेगी। ये बन गई हमारी मुअय्यन की शक्ल, एकदम स्टैंडर्ड। टाइम की कमी की वजह से मैं बना ले रहा था वैसे। ये देख, अब ये 12 है तो ये 12 रहेगा, ये 16, ये 16। तो ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है तो आदाद सलासा है, कितना हो जाएगा? 20। अब उसका क्या वाला मुअय्यन का एहाता। एहाता मतलब 4 ज़रब ज़िला 20 चौक 80 और इकाई हमेशा इसकी रहती सम, तो ये आ जाएगा 80 सम, ठीक है। एकदम आसान है, थोड़ा सा भी इसके अंदर मुश्किल पार्ट नहीं है। और तमाम पेपर गौर से देखो एक जैसी है, तमाम पेपर कैसे है? एक जैसे। सवाल नंबर 53 देखिए, एक मकबनुमा, क्या दिया हुआ है? एक मकबनुमा बॉक्स की लंबाई 60 सम, चौड़ाई 16 सम और ऊंचाई 15 सम है। इस बॉक्स में 6 सम जिले वाले कितनी मकबी बॉक्स बैठेंगे? तो इसका हजम बटे इसका हजम बराबर है, तो अपन लिखेंगे मकबनुमा का हजम। मकबनुमा का हजम बराबर एन ज़रब किसका? मकबी शय का हजम, ठीक है। तो ये n बराबर मकबनुमा का हजम क्या है? लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। और इसका हजम क्या है? जिले की कुव्वत 2 मतलब l की कुव्वत 3, ठीक है। तो इसकी लिखो 60 ज़रब 18 ज़रब 15। इसमें गड़बड़ नहीं करना कभी भी ज़रब करने की। 6 ज़रब 6 ज़रब 6 मकब है। मकब का हजम का ज़ाब्ता क्या है? जिले की कुव्वत 3, ठीक है। अब देखो कितने आसानी से हल हो जाता। 6 दाहे 60, 6 तिया 18, बराबर है, हो गया आराम से। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 2 एका 2, 2 पंजे 10। क्या बचा यहाँ? यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 15। लिखेंगे अपन 5 ज़रब 15, n बराबर यहाँ गए 75। मतलब कितने बॉक्स बैठेंगे इसमें? 75 बॉक्स बैठेंगे। आगे जाओ, ठीक है। इन्हें बिल्कुल भी इन्हें मुश्किल पार्ट नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है सवालात की। 2019 में जो पर्चा पूछा था बहुत ज्यादा आसान पूछा था, शायद कोरोना की एक वजह हो सकती। मजर ने एक घड़ी 6540 रुपए की, कितने की खरीदा? 6540 की। और दूसरी घड़ी 3460, 3460। दोनों की जमा करो 0 10 0 6 और 3 9 और 1 10। तो उसने दोनों घड़ियों पर 10,000 रुपये में फरोख्त किए। खरीदा कितने में? 10,000 रुपये में। फरोख्त कितने में करा?
10,900 में, बराबर है। तो बताइए इस सौदे में उसे कितने फीसद नफा या नुकसान हुआ, बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, 10,000 का कितने फीसद मालूम है कि हमको, नहीं, x फीसद, बराबर 10,000 में से 900 गए, 10,900 गए तो कितने बचेंगे, 900। तो ये लिखेंगे अपन 900, बराबर है। इसलिए x बराबर ये 900 जैसे के वैसे, ये नसब नुमा में है तो ये कहाँ चले जाएगा, शुमार कुनिंदा में, और ये शुमार कुनिंदा में है तो ये कहाँ चले जाएगा, नसब नुमा में, बराबर है। ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 1 सिफर से ये 1 सिफर कट गया, 10,000 कितना है, 10,000। तो ये सिफर भी कट जाएंगे, बराबर है। एक बार और देखो इसको, अपन ये स्टेप को डबल से देख, ये कितना है, इसको ही पूरा डबल से देखते हैं अपन, हमको मालूम नहीं है। तो हमको मालूम नहीं है तो अपन लिखेंगे 10,000 का x फीसद कितना है, 900, बराबर है। ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, क्या आया, 100x बराबर 900, यानी x बराबर 900/100, 2 सिफर से 2 सिफर कट गए तो कितने फीसद आया, 9%। तो उसे 9% फायदा हुआ, जाहिर सी बात है, सस्ती खरीदा महंगी बेचा, यानी उसको नफा कितने फीसद हुआ, 9% उसको नफा हुआ सौदे में, ठीक है। उसके बाद ये ज़रब कीजिए, बहुत आसान है। देखो इस टाइप के सवाल जब भी रहे ना और दरमियान में मनफी की अलामत रही तो गौर करना, कौन सा ज़ाब्ता याद करना, a की कुव्वत 3 वज़ा b की कुव्वत 3 बराबर क्या होता, a वज़ा b, उसके बाद a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। इस टाइप का सवाल या इससे रिलेटेड सवाल 100% एग्जाम में आएंगे, बराबर है। मनफी में तो मतलब इसका क्या होगा, 2a की कुव्वत 3 वज़ा 3b की कुव्वत 3, ये जवाब होगा उसका 2, मतलब 8a की कुव्वत 3 वज़ा 27b की कुव्वत 3। देखो ये ऑप्शन है क्या, ये नहीं, इसमें गलत हो गया, इसमें a का ज़रीब 8 है, यहाँ a का ज़रीब कितना है, 27, ये नहीं, मनफी वाला होना। देखो ये है उसका जवाब, क्या है, ये ऑप्शन नंबर 4। गड़बड़ में क्या करते हैं अपन कभी कभार, देखो अभी मैंने गड़बड़ में क्या करा था, यहाँ a का ज़रीब 8 है, 8 और 27 मेरे दिमाग में आया तो मैंने यहाँ दूसरे नंबर के ऑप्शन को क्लिक कर दिया था। लेकिन ये इस टाइप की गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार जवाब हमको बारीकी से देखना है, ठीक है। और ये भी ख्याल में रखना है कि एक सवाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मिनट है, उससे ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। अब ये देखो ये सवाल, ये मकब निकालने का, ये मकब, ठीक है। इस टाइप का मकब कितना, तो देखो 2 ऑप्शन है उसमें पास, एक अपन गौर से देखे तो 20 का मकब कितना होता, ये होता 8,000, और 30 का मकब कितना होता, 3 तिया 9, ये होता 27,000। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो ये है 24,389, ये है बराबर 24,389 है। अब गौर से देख रहे हैं तो ये दोनों के दरमियान है, ये 24,000 ये दोनों के दरमियान है। अब आमतौर पर अगर अपन ने मकब देखे 1 से लेकर 9 तक, तो जो भी अदद के इकाई के मकब में 1 आया तो उसके लेकिन जो 9 रहता उसके मकब में के इकाई में भी 9 रहता, तो यहाँ 9 है तो 100% ये चांसेस है कि ये मकब कितने का होगा, 29 का होगा। मतलब 20 और 30 के दरमियान 9 वाला अदद कौन सा है, 29 है, तो मतलब ये मकब कितने का होगा, 29 का। तो 29 देखो ये, तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वही इसका सही आंसर होगा। एकदम आसान तरीका है, इसमें इन्हें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब इसके बाद का सवाल देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने की हमको सिर्फ जरूरत है। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान सवाल, पढ़िए जब तक के मेरे साफ करे तक। हुजैफ भाई ने शरीफ भाई से 26 जनवरी 2016 से 26 जनवरी 26, 27, 28, 29, 30 कितने दिन हो रहे, गौर से देखिए। और जनवरी का महीना 31वां रहता, तो टोटल कितने दिन हो रहे, 6 दिन। जनवरी से 21 मार्च 2016, 21 मार्च है 2016, कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी, ये हो गया जनवरी, फिर आ गया फरवरी, फरवरी में कितने दिन रहते, 29 दिन, तो ये हो गया 29 दिन। और 21 मार्च, कितनी मार्च तक, 21 मार्च, मार्च के 21 दिन, ये मार्च है, मार्च के कितने दिन, 21 दिन, ये 21 लिए हर रोज 1.5 लीटर दूध खरीदा। कितने लीटर दूध खरीदा, 1.5 लीटर। तो ये जमा करो, 50 और 6 56, तो अपन 56 को जरब करेंगे 1.5 लीटर, मतलब 1.5 से जरब करेंगे, करो 15 6 के 90 के सिफर हासिल क्या है 9, 15 पंजे 75 बराबर है 75 और 9 कितने होते 84, 1.2। मतलब टोटल दूध जो 56 दिनों में टोटल दूध कितने लीटर लिए उन्होंने, टोटल दूध लिए उन्होंने 84 लीटर, 56 दिनों में 84 लीटर। दूध की लीटर कीमत क्या है, 47 रुपये लीटर। तो कितने रुपये होंगे 84 लीटर के, कितने होंगे 84 ज़रब 47, दोनों की ज़रब करो। तो 84 ज़रब 47 जब आप उनकी ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा,
तो उसका जो जवाब आएगा वो आएगा 39,948 रुपये। दोनों की जरब करेंगे, 7 चौक 28 है ना, ये 8 शुरू में है ना, तो ये आएगा 39,948। तो ये आएगा उसका ऑप्शन। अब ये देखो सवाल नंबर, ये गौर से देखना है, बारीकी से देखना है अपने को, तो आपके समझ में आएगा, वरना ये समझ में आएगा नहीं। ठीक है, मुकाबिल की शक्ल में गुरों में शामिल ना होने वाला जाविया कौन सा है? ऐसा जाविया जो गुरों में शामिल है, मुतमादिल से पहचानिए। पहला देखो एडीबी, एडीबी कहाँ है? ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये एडीबी बराबर है। इसको अगर अपन बनाना चाहे तो इस टाइप की शक्ल अपन ऐसी बना सकते सीधी। इसको साफ करता मैं, देखो गौर से, इसमें आपको और क्लियर दिखेंगे। ये ए डी बी इसमें आया, ये जाविया है। दूसरा ए सी बी, ए सी बी देखो ये यहाँ से, ये ए सी बी, ये बराबर, दोनों का मकतुआ कौस कैसा है? सेम है। उसके बाद तीसरा देखो सीई बी, कौन सा है? सीई बी, ये इसका मकतुआ कौस अलग है, ये जाविया का है। देखो ये सीई बी, ये इसको गौर से देखो, ये जाविया है और सीई बी। अगर आपके पास पर्चा है तो पर्चे को गौर से देखो आप, तो ये है सीई बी जाविया बराबर है। ये कौन सा जाविया है? सीई बी। इसको देखो मैं इसको साफ करता, तो इसका जो मकतुआ कौस है, इसका मकतुआ कौस ये है, मतलब ये सीई अलग टाइप का जाविया हो गया। उसके बाद वाला देखो BFA, ये तो आ गया आपके समझ में, इसको भी मैं साफ कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा कौन सा है? BFA, ये देखो ये BFA, इसका भी मकतुआ कौस यही है। तो मतलब जितने भी जाविये देखे अपन ने, तीनों का मकतुआ कौस ही है, मतलब ये एक अलग टाइप का जाविया है। तो शामिल ना होने वाला गुरु कौन सा है? CEB। कौन सा है? CEB। ठीक है, इस टाइप से अपने को सवाल हल करना है। आगे देखो 58 सवाल हो गए हमारे मुकम्मल। अब अपन आगे बढ़ेंगे। एक इमदादे बहामी, कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोलते हैं, जिसके लोगों के कॉपरेशन से जो बैंक चलता है उसको बोलते हैं इमदादे बहामी। तंजीम ने ग्राहकों को कपड़ों की फरोख्त पर 11 अदद से 1/2, 11 अदद से 1/2 का मतलब होता है 11.5% रियायत देने का ऐलान किया। 65,000 रुपये के कपड़े खरीदे तो बताइए उसे कितनी रियायत मिली? तो एकदम आसान है, 65,000 इसको जरब कर दो। जरब क्या लिखेंगे अपन? का 11%, 11.5%, तो इसका 11.5% क्या लिखेंगे अपन? ये लिखेंगे अपन 65,000 जरब 11.5/100। तो अपन क्या करेंगे, एक अदद के पास का जैसे अपन अशरिया हटाते तो नीचे क्या करते? सिफर लगा देते, तो ये हो गया 115/0। 3 सिफर से 3 सिफर कट गए, तो क्या करना है? क्या बचा? 65 जरब 115। और 65 जरब 115 की अगर आपने जरब करे तो आता 7,475 रुपये। तो मतलब कितने % डिस्काउंट मिला उनको? कितने रुपये डिस्काउंट मिला? 7,475 रुपये है क्या? ये ऑप्शन नंबर 2, ये 7,475 रुपये उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अपने 59 सवालात मुकम्मल होते। अब अपन आगे बढ़ेंगे 60वें सवाल की तरफ। 60वां सवाल क्या है? ये देखो, ये इस टाइप का है, ये ए की कुवत 2, बी की कुवत 2, और ये सबका सब किसके बराबर होने को ना, देखो ऐसा नहीं करता मैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता ताकि आपको समझने में आसानी। ठीक है, इसका कहना है, ये देखो ये है ए जमा बी कॉस की कुवत 2, ये किसके बराबर रहता? ए की कुवत 2, बी की कुवत 2, और दरमियान में क्या करते हैं? तीनों की जरब करते हैं अपन, 2 जरब ए बी, तो यहाँ लिखते हैं अपन 2AB। अगर यहाँ जमा रहा तो यहाँ जमा आएगा, और यहाँ अगर माइनस रहा तो अपन क्या लिखते हैं? -2AB बराबर है। मतलब ये बीच की टर्म अगर ये दोनों के दरमियान में, अगर ये बीच की टर्म आ गई तो ये कामिल मुरब्बा अदद बन जाता। तो अपन इसमें क्या करते हैं? पहले का जज़रुल मुरब्बा और दूसरे का जज़रुल मुरब्बा, ये पहले का जज़रुल मुरब्बा, ए की कुवत 2 का जज़रुल मुरब्बा ए, बी की कुवत 2 का जज़रुल मुरब्बा बी। तो इसमें कौन सा अदद मिलाते? तो ये अपन क्या करते हैं? दोनों की जरब करते। तो यहाँ पर देखो ये दोनों का, इसका कामिल मुरब्बा अगर अपन ने देखे तो ये बनेगा 5x, और 49 किसका है? 9y, तो ये बनेगा 9y। अब देखो दो कंडीशन होती, अगर जमा रहेंगी तो 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90xy आएगा। 9 पंजे 45, क्योंकि कुवत 2 दरमियान का जो अदद आता है तीनों का हासिल जरब आता, किसका? 2 जरब 5x जरब 9y के बराबर आता। अगर यहाँ दरमियान में माइनस की अलामत रहेगी, क्या की अलामत? माइनस की, तो ये जाएगा वज़ा 90xy। तो दो टर्म आएंगे उसकी, एक तो जमा 90xy या वज़ा 90xy है क्या इसमें ऑप्शन? देखो गौर से देखो, नहीं ये अपने से गलती हो गई, यहाँ पर 9 नहीं है बल्कि कितने हैं? 7 है। इसको साफ करते हैं, 9 नहीं है, डबल से देखो। पहले का जज़रुल मुरब्बा कितना है? 25 है, 25 का जज़रुल मुरब्बा 5x बराबर है। 49 है, 49 का जज़रुल मुरब्बा 7 और y का y, और यहाँ लिखेंगे अपन कॉस की कुवत 2। अगर यहाँ दरमियान में जमा की अलामत रहती तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 25x की कुवत 2 जमा, ये 5 7 35 दूनी 70xy
जमा 49y की कुवत 2, पहला टर्म। उसके बाद अगर यहाँ नफी रहता 5x वजा 7y रहता, अगर यहाँ पे अलामत क्या की रहती माइनस की, यहाँ माइनस की, तो तब ये टर्म बनती, ये सेम रहती कि 25x की कुवत 2, लेकिन यहाँ आता नफी 70xy और आता जमा 49y की कुवत 2। तो दो ऑप्शन है इसके, एक तो 70xy और वजा 70xy, ये देखो, तो ये दो ऑप्शन है 70 और ये रहेगा वजा 70। इस तरीके से हमारे 60 सवालात मुकम्मल होते। अब आगे बढ़ते हैं अपन, मुख्तसर कीजिए। ये देखो, ये सवाल के अंदर अक्सर कंफ्यूज होता है, लेकिन रहता बहुत आसान। इस टाइप के सवाल के अंदर बाद की जो टर्म रहती जब भी, तो उसको तकसीम को जरब में कन्वर्ट करने का है, तो इसका क्या करते हैं अपन, जरबी माकूस कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन 65/77 जरब 99/104 जरब 56/45 वजा 1। इसको करो 11 सती 77, 11 नौवा 99, 9 एका 9, 9 पंजे 45 हो गया। यहां तक कि इसको भी अगर अपन ने करे 13 एका 13 है ना, इसको अगर करे अपन ने तो 5 एका क्या करे अपन ने, रुको 1 मिनट, अपन दोबारा से करते इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसके लाल से काटेंगे अपन। 11 सती 77, 11 नौवा 99, 9 एका 9, 9 पंजे 45। यहां तक क्या हो गया। आगे देखो, इसको अगर अपन ने 5 एका 5 करे तो 5 तिया 15, ये भी कट गए। ठीक है, अब देखो, अब आगे इसको और हल करना है ना। 13 नौवा 9 नहीं 13 अठे 104 है ना, 8 सती 56, 7 बचे, 7 एका 7, क्या बचा 1 वजा 1, और 1 वजा 1 बराबर क्या आया 0। तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। आपको अगर ये तकसीम नहीं आई तो आप ये वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, आगे पीछे करके 1-2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दायरे के एक निस्फ दायरा नुमा बाग का अहाता, ये सवाल बहुत बार आया हुआ है। एक निस्फ दायरा नुमा बाग का अहाता 100 मीटर है, तो उस बाग का रकबा कितना, ये सवाल बहुत बार आया हुआ है। तो निस्फ अहाते का जाब्ता क्या है अपने पास, पाई आर जमा आर बराबर है, और उसका अहाता बोल दिया उसने, उसका अहाता कितना आया 180। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी है। वो शॉर्टकट ट्रिक से क्या होता, जाब्ता जवाब जो है डायरेक्ट आ जाता। कैसे, शॉर्टकट ट्रिक से। तो निस्फ दायरा अगर हमको मालूम करना है तो एकदम आसानी से उसका ये आ जाएगा। तो उसका जाब्ता ये है, तो निस्फ दायरे का अहाता, किसका, निस्फ दायरे का अहाता, निस्फ दायरे, तो वो है 336/7 जरा बार। इससे निस्फ दायरे का अहाता डायरेक्ट मालूम पड़ जाता। तो निस्फ दायरे का अहाता दिया हुआ है अपने को 180, यहाँ दिया हुआ है 36/7 जरब आर, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएंगे 160 जरब 60/36 बराबर आर। 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 4 एका 4, 4 पंजे 20, 5 सता 35, तो आर बराबर आया 5 जरब 7, आर बराबर आया 35 बराबर है। अब इसका रकबा मालूम करना है अपने, क्या मालूम करना है, रकबा। रकबे का जाब्ता क्या है, रकबे का जाब्ता है पाई आर की कुवत 2 बराबर है। कीमत रखो, पाई की कीमत कितनी है 22/7, आर की कीमत 35 जरब 35, इसको जरब करो 5 7 पंजे 35, इसकी जरब करेंगे अपन, 5 दूनी 10 का सिफर हासिल का है, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 जरब 35, जरब करो 11 से तो आसानी से जरब कर सकते, सिफर है 11 पंजे 55 के 5 हासिल क्या है 5, 11 तिया 33 और 5 38, उसकी ये आएगा कितना आएगा, ये आएगा उसका जवाब 3850 मुरब्बा मीटर, ये आएगा 3850 मुरब्बा मीटर। ठीक है, आइए अब हम सवाल नंबर 63 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 63 क्या है, 60 मीटर लंबाई 40 मीटर चौड़ाई बराबर है और 5 मीटर गहरे गड्ढे से निकाली हुई मिट्टी 1 किलोमीटर लंबाई 24 किलोमीटर वाले 24 मीटर, ये किलोमीटर है इसकी इकाई, बाकी सबकी इकाई क्या है मीटर, 24 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते पर बिछाई जाए तो कितनी मोटाई वाली मिट्टी की तह तैयार होगी। देखिए इस टाइप का सवाल है कि गड़ा है बराबर है, गड़ा आमतौर पर कैसा रहता, गोल रहता है ना, इस टाइप का एक गड़ा है। इसको खोदे तो अपन ने देखे कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ये गड़े की ऐसा इस टाइप की अगर अपन थोड़ी देर के लिए पकड़े तो इसकी लंबाई है 60, इसकी चौड़ाई जो है, इसकी कितनी चौड़ाई अगर देखे तो ये है 40, और इसकी जो गहराई है लंबाई चौड़ाई इस टाइप से, लंबाई इस मुस्ततिल टाइप है ये इस तवाना नुमा, इसकी लंबाई ये इसकी चौड़ाई, और नीचे इस टाइप का इसको गहरा खोदे अपन ने बराबर है, यानी इसकी गहराई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्या है गहराई, जिसको अपन डेप्थ बोलेंगे, मतलब लंबाई चौड़ाई, या दूसरी सेंस में बोल सकते ऊंचाई, गहराई यानी इसकी ऊंचाई में। तो ये सब चीज़ें दी हुई है।
ठीक है, तो उसका हजम क्या रहेगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, गहराई, कितनी गहरी है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, इसके जरिए से क्या बनाया गया, एक रोड बनाया गया इस टाइप के से। रोड की लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है, ये जो रोड चौड़ा है, चौड़ाई जो है वो कितनी है, 24 मीटर है। अब ये जो रोड है ये कितना मोटा बना, इसकी मोटाई कितनी है, ये हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो ये रोड भी कभी ज़ाब्ते का क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। यहाँ पे भी क्या मालूम करना है अपने को, ऊंचाई। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, इसकी गहराई। ठीक है, तो लिखेंगे अपन इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब गहराई, गहराई को अपन ने लिखेंगे डेप्थ। ठीक है, और उसकी किसके बराबर रहेंगी, ये रहेंगी किसकी, गड़े की, गहरे गड़े का हजम बराबर किसका हजम रहेगा, रास्ते का हजम। रास्ते के हजम का भी क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई या ऊंचाई। ठीक है, अब रास्ते का देखो, रास्ते की पहले इसकी देखो, गढ़े के लिए, गढ़े के लिए लंबाई कितनी है, 60 मीटर, तो लिखो है 60। ज़रब चौड़ाई कितनी है, 40। ज़रब गहराई कितनी है, तो है 5। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे लंबाई किलोमीटर में, 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर, देखिए 1000 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 24 मीटर बराबर है, और उसकी ऊंचाई मालूम करना है, तो इसलिए एच बराबर लिखेंगे अपन 60 ज़रब 40 ज़रब 5 बटे कितना बचा, यहाँ आया 1000 ज़रब 24। ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कट गए, बराबर है 6 चौक 24। 6 चौक 24 से 24 कट गए। यहाँ क्या बचा, 5/10। अब इसको तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा, उसकी मोटाई कितनी रहेंगी, 0.5 मीटर। तो देखो कौन सी है, 0.5 मीटर, तो ये आएगा उसका ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। देखो कंसेप्ट समझ में आने को ना कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, हाँ है ना। तो इस तरीके से गड्ढा खोद कर रोड बनाया गया, इस टाइप का ये सवाल है। ठीक है, चलो अपन अब आगे बढ़ते, आगे का सवाल देखते हैं अपन। आगे का सवाल क्या है, 64वां सवाल। 64वां सवाल भी बहुत ज़्यादा आसान है। 64वां सवाल देखो, पहले सवाल अच्छे से पढ़ लेंगे अपन। गुलाब भाई ने 13 क्विंटल गेहूं, कितने क्विंटल गेहूं, 13 क्विंटल। थोड़ा सा अपन इसको सवाल को और जूम कर देता हूं मैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब ये देखिए, गुलाब भाई ने 13 क्विंटल गेहूं 3250 रुपये फी क्विंटल के हिसाब से, 13 क्विंटल, एक क्विंटल कितने का था, 3250 रुपये का। तो 13 क्विंटल कितने के, तो 13 ज़रब 3250। और 23 क्विंटल सोयाबीन, सोयाबीन कितने क्विंटल, 23 क्विंटल। और एक क्विंटल की कीमत कितनी थी, 4350 रुपये। ऐसा खरीदे, तो किसके जरिए से खरीदे, दलाल की मारिफत खरीदे। तो पहले 13 क्विंटल के, एक क्विंटल, ये 1 क्विंटल की कीमत है, तो 13 क्विंटल की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 13 ज़रब 3250 करो। जब इसकी ज़रब करेंगे हम, तो ये हो जाता 42,000। इसको अच्छे से देखो आप, ये हो जाता 42,250 रुपये बराबर है। ये गेहूं हो गया, ये किसकी कीमत होगी, गेहूं की। उसके बाद दूसरा क्या खरीदे उन्होंने, सोयाबीन। सोयाबीन 23 क्विंटल खरीदे। तो सोयाबीन कितने का हुआ, तो सोयाबीन देख रहे अपन, वो हुआ, इसकी अगर अपन लिखेंगे तो 1,50,000 रुपये। कितने का हो गया, 1,50,000 रुपये। मतलब टोटल खरीदी कितनी की होगी, तो ये होगी 1,42,300 रुपये। अब ये 300 रुपये, इतने रुपये का उन्होंने सामान खरीदे। तो जब भी इतने रुपये का सामान अपन खरीदते, दलाल की मारिफत खरीदते, तो उसको दलाली देनी पड़ती। ठीक है, फरोख्त करे, क्या करे, फरोख्त करे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदा, फरोख्त किया, किसके मारिफत फरोख्त किया, दलाल के। दलाली कितनी थी, 3%। तो दलाल क्या करेगा, 100 रुपये का 3% काट देगा। तो कितने, 100 रुपये का 3% कितना हो रहा, 3 रुपये। तो 100 में से 3 रुपये कट कर देगा, और मुझे कितने रुपये देगा, वो 97 रुपये देगा। तो इसका भी अपने क्या करना पड़ेगा, 1,42,300 का कितने फीसद निकालना पड़ेगा, 3%। तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 14 तिया 42 और 23 तिया 69। तो 4,269 रुपये उसको क्या गई, दलाली गई। अब अपने को टोटल खरीदी कितने करे, 1,42,300 रुपये में से उसको 4,269 रुपये तफरीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। जैसी इसमें से तफरीक करते हम,
तो हमारे दलाल क्या करेंगे, इतने पैसे कट कर देंगे, कितने 4200। तो हमारे हाथ में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 1,38,031 रुपये बचेंगे हमारे पास। तो हमको कितने रुपये मिलेंगे, गुलाब भाई को कितने रुपये मिलेंगे फिर इसमें, 1,38,031 रुपये गुलाब भाई को मिलेंगे ये कारोबार में, क्योंकि उन्होंने दलाल के मारिफत खरीदे, फरोख्त की। देखो एक बात ख्याल में रखो, ये बीच में है दलाल, ये पार्ट को समझना है। 100 रुपये की चीज हमने दलाल की मारिफत फरोख्त करे, क्या करे, फरोख्त करे, तो 3% अगर दलाली दिए तो वो चीज हमको कितने की पड़ती, 97 रुपये की। जिसने खरीदा उसको दलाली देने की है, 100 रुपये भी देना है प्लस 3 रुपये दलाली भी देना है, तो उसको कितने रुपये की चीज पड़ती हो, 103 रुपये की। फरोख्त करने वाले को 97 रुपये की और खरीदने वाले को 103 रुपये की, क्योंकि उसने 100 रुपये तो वो बोलेगा कि भाई जिससे लिए उसको देना है, साथ में मेरी दलाली भी दो, तो दलाली 3 रुपये से 103 रुपये। खरीदते टाइम चीज़ महंगी पड़ती और बेचते टाइम हमको उससे भी कम रुपये में वो चीज़ पड़ती, ये बात का ख्याल रखना है। अब ये देखो, ये सवाल तो बहुत आसान है। 65वां सवाल देखो, ये 2017 ज़रब 2017 तफरीक 2015 ज़रब 2015। तो अपन इसको लिख सकते हैं 2017 कौस की कुव्वत 2 वज़ा 2015 कौस की कुव्वत 2 और नसब नुमा में लिखेंगे अपन 40/32। तो ये जो ज़ाब्ता है ये ए की कुव्वत 2 वज़ा बी की कुव्वत 2 बराबर क्या होता, ए जमा बी ए वज़ा बी। करो इसको, तो इसको करेंगे अपन 2017 जमा 2015, उसके बाद 2017 नफ़ी 2015 बराबर है, और नसब नुमा में क्या लिखेंगे अपन 4032। ये इधर पहले ब्रैकेट की जमा करेंगे अपन तो हो जाता है 4032, और ये दूसरे ब्रैकेट की तफरीक करेंगे अपन तो 2017 में तो ये बचेंगे 2 और यहाँ बचेंगे 4032। देखो दिखने में सवाल जवाब कितना आएगा इसका 2, तो ये 2 और 2 सही मुतबादिल पहचानना है, तो और जवाब 2 किसका आता, जज़ा 4 बराबर भी क्या आता, 2 आता। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन जो है इसके सही रहेंगे, कुछ इतनी है इसके अंदर, बहुत आसान है। उसके बाद 66वां सवाल देखिए, एक्स तगय्युर है वाई के, अपन क्या लिखते हैं, एक्स बराबर के वाई बराबर है, यहाँ तक क्या हो गया। जब एक्स बराबर 35 है, एक्स बराबर कितना है 35, तब वाई बराबर के ज़रब वाई, वाई बराबर कितना है 14 है। तो मुंदरजा ज़ैल में से कौन सी मसावात सही है, बराबर है, ये हमको बताना है। एक्स बराबर कितने रखना है 35 और ये बताना है, ठीक है। कीमत रखो, पहले इसकी अपन मसावात रख देंगे, एक्स बटे वाई बराबर के, ठीक है। पहले रखो एक्स बराबर क्या बोला उसने, तगय्युर की मसावात कौन सी, ये स्टेप को अच्छे से देखना है ना। तो ये एक्स बराबर वाई, एक्स बटे वाई बराबर क्या गया 35/14 बराबर एक्स बटे वाई। इसकी ज़रब करो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, इसकी तिरछी ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 2x, यानी क्या हो गया 2x बराबर 5y, ये होगी मसला। तो ये जो है 2x बराबर 5y, ये जो रहेगा उसका सही आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। इसको दोबारा से देखो, ये ऑप्शन जो रहेगा उसका ये सही आंसर रहेगा, कौन सा, 2x बराबर 5y, ठीक है। इस टाइप से अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का सवाल देखो, सवाल बहुत आसान है, इस टाइप का सवाल 1-2 पेपर के अंदर पूछा हुआ है। कौन सा सवाल है, सवाल सबसे पहले अपन शक्ल बना लेते, शक्ल बनाने के बाद अगर हम ये सवाल हल करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा सवाल को। ये है दायरा, दायरे के अंदर बोला उसने कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाने वाले, ये अगर इसका मरकज है तो ये बना रहा है उसका ये, इसके बाद ये बना रहा है कायमा ज़ाविया बनाने वाला, और यहाँ से यहाँ जोड़ दिया अपन ने, और यहाँ से इस टाइप से ये बना जी। अब इसके अंदर देखो, एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला, तो एक की लंबाई 12 है, एक की लंबाई 5 सम है। तो बताइए इस मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ़ कुत्र कितना होगा। हायत दायरा बोले तो ऐसा दायरा जो मुसल्लस के तीनों रास्तान को टच होते हुए जाता है। देखो ये ए, ये बी और ये सी, तीनों को टच होते हुए जा रहा है, तो ऐसे दायरे को बोलते हैं अपन हायत दायरा। कौन सा दायरा बोलते, हायत दायरा। तो हायत दायरा, अब ये जो अपन देख रहे हैं, तो फीसक और के आधा से सलासा क्या है 13, 12 और 5, तो AC की लंबाई कितनी हो जाएंगी, AC की लंबाई हो जाएंगी 13। तो इसका निस्फ़ कुत्र AO कितना हो जाएगा 6.5 और 6.5। तो इस मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ़ कुत्र कितना होगा, हायत दायरे का निस्फ़ कुत्र कितना होगा, तो अपन बोलेंगे इसके हायत दायरे का निस्फ़ कुत्र होगा 6.5 सम, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल। आगे देखो, आगे अपन बढ़ रहे, आगे दिया हुआ है कि एक मकब की
एक मकब की कुल सतह का रकबा, मकब के अंदर टोटल कितनी सतह रहती? 6, तो ये है मकब की सतह का रकबा, ये दिया हुआ 6 एल की कुव्वत 2 कितना है? 384 मुरब्बा सम, तो ये लिखेंगे अपन 384। एल की कुव्वत 2 बराबर लिखेंगे अपन 384/6, 6 6 36 बचे 2 उतारे 4, 6 चौक 24 है ना, तो ये आ गया 64। इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो ये जाएगा 64 बराबर 8। एक ज़िले की लंबाई कितनी होगी फिर? 8 होगी, बराबर है। तो इस मकब का रकबा, तो मकब के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? मकब का रकबा बोला उसने, और यहाँ सब देख रहे हैं अपन तो मकब सम है, मकब सम है, मकब सम है, मकब सम है। तो एक्चुअल में यहाँ रकबे के बदले क्या होना था? हजम होना था। रकबे के बदले क्या होना चाहिए था? हजम होना चाहिए था। वो सवाल के अंदर गलती से क्या आ गया? रकबा आ गया। गलती से क्या आ गया? रकबा आ गया, तो हजम होना था वहाँ। तो इसको करेक्शन कर लो आप सवाल के अंदर, सवाल नंबर 68 के अंदर करेक्शन कर लो कि एक मकब का हजम कितना। तो हजम, मकब का हजम ज़ाब्ता है एल की कुव्वत 3, एल की कुव्वत 3 मतलब 8 की कुव्वत 3, और 8 का हजम है 512, और ये काय में है? सब में है, तो इसका भी आएगा मकब सम, 512 मकब सम। तो 512 मकब सम देखो कौन सा है, तो 512 जो मकब सम है ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 512 मकब सम, वो सही इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ते, उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। आगे का देखिए, यहाँ पे बोला उसने पहले ये दोनों की जमा करा, ये कसी रुकनी है, इसकी जमा इसके साथ, और उसके बाद इसको क्या किया? तफरीक करो। पहले जमा करो, तो अपन 4x की कुव्वत 2 माइनस 9x प्लस 7, उसके बाद x की कुव्वत 2 प्लस 7x माइनस 1 बराबर है 4 और 1 5x की कुव्वत 2, बड़े अदद की अलामत आएंगी 4x जमा 6। अब इसमें से माइनस करना है, तो जब भी माइनस होता है तो अलामतें चेंज हो जाती है। ये हो जाएगा माइनस 5x की कुव्वत 2, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4x, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। जवाब कितना आएगा? 1। इसका जो ऑप्शन है वो आएगा 1। एक तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? किसी भी अदद की कुव्वत 0 रही तो उसका भी जवाब कितना आता है? 1। गौर से देख रहे हैं अपन तो ये देखो, ये दोनों ऑप्शन आपस में एक जैसे नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शन ही एक जैसे है। कई मरतबा क्या होता, अपने को सवाल हल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर देखो सवाल नंबर 1, इसका ये कैसा है? 1, और दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ये, इसकी भी कुव्वत कितनी हो सकती? मतलब ये दोनों ऑप्शन एक जैसे है। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे है क्या? नहीं, मतलब ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो इसका जवाब आएगा पहला और चौथा। कौन सा आएगा? पहला और चौथा। आगे देखिए, एक जमात के 40 तुलबा का औसत, कितने तुलबा का औसत? 40 तुलबा के उम्रों का औसत कितना है? 40 तुलबा के औसत कितना है? वह है 13.5। तो अपन देखो, अपन क्या लिखते? औसत बराबर क्या लिखते? औसत बराबर उम्रों का मजमुआ बटे तेदाद, बराबर है। तो औसत कितना आया? वो आया 13.5। तेदाद कितनी है? 41, तो अपन लिखेंगे ज़रब 41, बराबर है। टोटल कितना आ रहा है? उम्रों का मजमुआ कितना आ रहा है? उम्रों का मजमुआ ज़रब करो इनकी अगर हमने ज़रब करे, किसकी? 13.5 की किसके साथ? 41 के साथ, कितना आएगा? ज़रब करो आप, तो 13.5 को अगर हम ज़रब करते 41 से, तो वो जो आता उसकी कीमत आती 553.5। ये उम्रों की तादाद होगी। अब उसमें क्या, इसमें और उनमें मौल्लेमा की उम्र मिलाई जाए तो इनकी तमाम की उम्रों का औसत 6 माह बढ़ जाता है। कितने माह बढ़ जाता है? 6 माह बढ़ जाता है। मतलब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 500, ये आधा है, आधा है मतलब यहाँ पर ये आधा साल है, आधा साल मतलब यहाँ पे 6 महीने, तो ये हो जाएगा 554। कितना हो जाएगा? 554। अब 554, लेकिन तुलबा अब ये 41 थे, 41 से अब कितने हो जाएंगे? ये 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। तो अब इसको क्या करना है अपने को? क्या करना है? उसने क्या बोला? औसत में, औसत के अंदर बोला उसने, औसत में कितने बढ़ जाएंगे? यहाँ नहीं बढ़ेंगे, औसत में आधा साल बढ़ जाता। औसत देखो तो 13 के बदले कितना हो जाएगा? फिर 14 हो जाएगा, और 41 के बदले कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। तो करो, 14 दूनी 28 के 8, हासिल क्या है? 2, 14 चौक 56 और 2 बराबर है। तो यानी यहाँ देखो 41 बच्चों का औसत कितना है उम्रों का? 13.5 साल, मतलब 13 साल 6 महीने। 13.5 का मतलब क्या हो गया यहाँ? 13.5 का मतलब है 13 साल और 6 महीने। आधा, आधे का मतलब है 13.5 का मतलब है ये आधा, आधा साल मतलब 6 महीने। उसने बोला 6 महीने और इजाफा हो गया,
तो 13 से कितने साल हो गया अब उनका 14 साल। अब बच्चे कितने थे, टोटल 41 थे, अब मैडम मिलाने के बाद कितने हो गए, 42 हो गए, बराबर है। तो अभी 14 ज़रा 42 हो गए 558। अब इसमें से तफरीक करो, 558 माइनस 553.5 करो। तो अपन अगर करेंगे, अपन ने 588 माइनस 553.5, तो मैडम की उम्र कितनी साल है, बराबर है। तो मैडम की उम्र आएंगी 34.5 साल। कितनी आएंगी, 34.5 साल। 34.5 साल का मतलब ये हो जाएगा 34 साल 5 आधा, आधा साल यानी कितने महीने, 6 महीने। कितने महीने, 6 महीने। 34 साल 6 महीने। अब इसमें देखो 34 साल 6 महीने कौन सा है, तो ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल हल। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे अपन, लिखा हुआ है कि एक मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस का जिला 12 सम है, इस मुसल्लस की बुलंदी कितनी, मुतसावियुल अज़ला, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है, उसकी बुलंदी कितनी होंगी। तो ये देखो इस टाइप से शक्ल बनाएंगे अपन। मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस किसको बोलते हैं, ये समझ में आ जाने को ना हमारे। ठीक है, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस किसको बोलते हैं, ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों जिलों की लंबाई कैसी हो, एक जैसी, तो बोलते हैं अपन मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। ठीक है, इसका नाम दे दिया अपन ABC, बराबर। अब इसकी क्या मालूम करने का है, हाइट मालूम करना, बराबर। गौर से करेंगे अगर हम, तो ये मुसल्लस बनता, ये हो जाएगा 60 का, ये भी हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा 90 का, तो ये मुसल्लस हो जाएगा, ये जो जाविया इतना, ये हो जाएगा कितने का, 30 का, बराबर। अब ये इसका वित्र है, हर जिले की लंबाई कितनी है, 12 सम 12 सम, बराबर है। तो ये जो 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का कितना रहता, निस्फ रहता, तो ये हो जाएगा 6। और ये जो रहेगा, ये वित्र का जजर 3/2 गुना रहेगा। कितना, जजर 3/2 ज़रा 12, 2 6 के 12, तो इसका जवाब आएगा 6 जजर 3। तो 6 ज़रब 3, 6 अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा 36। 36 ज़रब 3 कितना होता, 3 6 के 18 के 8 हासिल का, एक 3 3 9 और एक 10, तो 108। 108 है क्या, तो ये एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा 108 सम। दूसरा ऑप्शन होगा ये 6 जजर 3। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा, कितने सवाल हो गए, 71 सवाल हमारे मुकम्मल होते। उसके बाद ये सवाल देखिए, ये सवाल तो बहुत आसान है। मुकाबिल की शक्ल में PQRS में, PQ, ये PQ मुतवाजी है, ये 11 लिख दिया उसने गड़बड़ में, ये अलामत कही कि मुतवाजी है किसके, जिला SR के, इसके मुतवाजी दे दिया उसने। ठीक है, और PQ, ये PQ दे दिया उसने, कहाँ है PQ कितना दे दिया, 47 मीटर। SP देखो, SP, ये SP दे दिया उसने 13 मीटर। उसके बाद MR, कहाँ है MR, ये यहाँ से लेकर, ये M से लेकर R तक कितना दे दिया, 52 मीटर। SM, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 5 है। अगर मैं इसका नाम देता S, क्या देता S, तो SM की लंबाई कितनी है, 5 है। ये बात ख्याल में रखना। तो इस जुज़नका का रकबा कितना, तो देखो ये जुज़नका का रकबा मालूम करने के लिए उसकी हाइट मालूम होना। हाइट ये कौन सी मुसल्लस बन रही, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, और ये आदाद सलासा है, तो हाइट बराबर कितनी आ जाएगी, 12। तो जुज़नका के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, 1/2 मुतवाज़ी अज़ला की लंबाई। मुतवाज़ी अज़ला कौन से है, PQ जमा SR ज़रब बुलंदी। ये देखो इसमें क्या है अपने को, अब इसकी लंबाई लिखो, जुज़नका का रकबा ये लिखे अपन 1/2, PQ कितना है, ये है 47, बराबर है, जमा। अब ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 52 और 5 कितने हो गए, 57, ज़रा बुलंदी कितनी आ गई इसकी, 12। करो इसकी जमा, तो इसकी अगर अपन ने जमा करे 1/2 ज़रब 7 और 7 14 के 4 हासिल का 1, 5 और 5 10 ज़रब 12। इसकी ज़रब करो, 2 6 के 12 ज़रब करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल क्या है, 2 6 0 0 और 2 6 का 6, 624। इकाई क्या आएंगी, मुरब्बा मीटर। इकाई क्या आएंगी इसकी, मुरब्बा मीटर। तो देखो 624 मुरब्बा मीटर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखो 73 से लेकर 75 तक 3 सवालात के जवाब देना है। तरसीम इतनी क्लियर नहीं है, इसलिए हमको पहले ही तरसीम को जूम कर लेना पड़ेगा ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ नज़र लाने की। ठीक है, यहाँ पे पैमाना दिख रहा है, तो ये दिख रहा है हमको, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
इसमें जवार की पैदावार, पहले साल जवार कितनी है 50, दूसरे साल कितनी है 65, तीसरे साल कितनी है 90, ठीक है, काय में दी हुई है क्विंटल में। उसके बाद इसके बाद यहाँ पर कितनी है 80, उसके बाद इधर कितनी दी हुई है जवार, और आखिरी इसमें यहाँ देख रहे हैं अपन तो यहाँ पर दी हुई है 75। जवार की औसत पैदावार कितनी, जमा करो, इनकी जमा करेंगे जवार की औसत पैदावार के लिए तो 50 जमा 65 जमा 90 जमा 80 जमा 75 बटे कितने हैं ये 1 2 3 4 5 बटे 5। सबकी जमा करेंगे अपन, क्या करेंगे सबसे पहले सबकी जमा करो, 50 जमा 65 जमा 90 जमा 80 जमा 75, सबकी जमा करे तो ये आता 360, कितना आता 360 बटे 5। अब ये जो 360 आया इसको 5 से अगर तकसीम करे तो जवाब कितना आता 72। तो अपन बोलेंगे जवार की औसत पैदावार कितनी, तो बोलेंगे अपन जवार की औसत पैदावार वो है 72 क्विंटल, ठीक है। जवार और गेहूं की पैदावार किस साल मसावी और सबसे ज्यादा है, तो किस साल है, ये देखो ये साल, इस साल अगर अपन यहाँ देख रहे हैं तो कितना लिखा हुआ दिख रहा है 2013, तो सबसे ज्यादा हुई 2013 के अंदर, सबसे बड़ा सुतून ये दिख रहा है, तो अपन लिखेंगे 2013 में। देखो कितना आसान है। 2012 में, 2012 कहाँ गया, ये दो सवाल के जवाब मिल गए हमको, इसको साफ कर देंगे अब हम। 2012 से काम है अब हमको, किससे काम है 2012 से, ये पार्ट से। गेहूं की पैदावार और जवार की पैदावार से कितनी कम है, गेहूं की पैदावार, यहाँ देखो गेहूं की कितनी है, गेहूं की है 65, ये 65 है और इसकी है 50, इसकी कितनी है, इसकी है 50, तो दोनों का फर्क कितना है, कितना है 15 क्विंटल का, तो कितने कम है, तो अपन लिखेंगे 15 क्विंटल कम है। कितने क्विंटल कम है, 15 क्विंटल कम है, ठीक है। इसी के साथ हमारा 2019 का पर्चा मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज। सवाल नंबर 23 शुरू करते हैं। आइए अब हम सवाल नंबर 63 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 63 क्या है, 60 मीटर लंबाई 40 मीटर चौड़ाई बराबर है और 5 मीटर गहरे गड्ढे से निकाली हुई मिट्टी 1 किलोमीटर लंबाई 24 किलोमीटर वाले 24 मीटर, ये किलोमीटर है इसकी इकाई, बाकी सबकी इकाई क्या है मीटर, 24 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते पर बिछाई जाए तो कितनी मोटाई वाली मिट्टी की तह तैयार होंगी। देखिए इस टाइप का सवाल है कि गड़ा है बराबर है, गड़ा आमतौर पर कैसा रहता, गोल रहता है ना, इस टाइप का एक गड़ा है, इसको खोदे तो अपन ने देखे कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ये गड़े की ऐसा इस टाइप की अगर अपन थोड़ी देर के लिए पकड़े तो इसकी लंबाई है 60, इसकी चौड़ाई जो है, इसकी कितनी चौड़ाई अगर देखे तो ये है 40, और इसकी जो गहराई है, लंबाई चौड़ाई इस टाइप से, लंबाई इस मुस्ततिल टाइप है ये, इस्तवाना नुमा, इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, और नीचे इस टाइप का इसको गहरा खोदे अपन ने बराबर है, यानी इसकी गहराई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्या है गहराई, जिसको अपन डेप्थ बोलेंगे, मतलब लंबाई चौड़ाई, या दूसरी सेंस में बोल सकते ऊंचाई, गहराई यानी इसकी ऊंचाई में। तो ये सब चीजें दी हुई है, ठीक है। तो उसका हजम क्या रहेगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा गहराई, कितनी गहरी है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, इसके जरिए से क्या बनाया गया, एक रोड बनाया गया इस टाइप के से। रोड की लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है, ये जो रोड चौड़ा है, चौड़ाई जो है वो कितनी है 24 मीटर है। अब ये जो रोड है ये कितना मोटा बना, इसकी मोटाई कितनी है, ये हमको क्या करना है मालूम करना है। तो ये रोड भी कभी जाब्ते का क्या, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, यहाँ पे भी क्या मालूम करना है अपने को ऊंचाई, और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है इसकी गहराई, ठीक है। तो लिखेंगे अपन इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब गहराई, गहराई को अपन ने लिखेंगे डेप्थ, ठीक है। और उसकी किसके बराबर रहेंगी, ये रहेंगी किसकी गड्ढे की, गहरे गड्ढे का हजम बराबर किसका हजम रहेगा, रास्ते का हजम, रास्ते के हजम का भी क्या है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई या ऊंचाई, ठीक है। अब रास्ते का देखो, रास्ते की पहले इसकी देखो, गड्ढे के लिए लंबाई कितनी है 60 मीटर, तो लिखो है 60, ज़रब चौड़ाई कितनी है 40, ज़रब गहराई कितनी है तो है 5। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे लंबाई किलोमीटर में, 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर, देखिए 1000 मीटर, चौड़ाई कितनी है 24 मीटर बराबर है, और उसकी ऊंचाई मालूम करना है, तो इसलिए एच बराबर लिखेंगे अपन 60 ज़रब 40 ज़रब 5 बटे कितना बचा,
यहाँ आया 1000 ज़रब 24, ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कट गए, बराबर है 6 चौक 24, 6 चौक 24 से 24 कट गए। यहाँ क्या बचा 5/10। अब इसको तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा, उसकी मोटाई कितनी रहेंगी 0.5 मीटर। तो देखो कौन सी है 0.5 मीटर, तो ये आएगा उसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। देखो कंसेप्ट समझ में आने को ना कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, है ना। तो इस तरीके से गड्ढा खोद कर रोड बनाया गया, इस टाइप का ये सवाल है। ठीक है, चलो अपन अब आगे बढ़, आगे का सवाल देखते हैं अपन। आगे का सवाल क्या है 64वां सवाल। 64वां सवाल भी बहुत ज़्यादा आसान है। 64वां सवाल देखो, पहले सवाल अच्छे से पढ़ लेंगे अपन। गुलाब भाई ने 13 क्विंटल गेहूं, कितने क्विंटल गेहूं 13 क्विंटल। थोड़ा सा अपन इसको सवाल को और जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी। ठीक है, अब ये देखिए गुलाब भाई ने 13 क्विंटल गेहूं 3250 रुपये फी क्विंटल के हिसाब से। 13 क्विंटल, एक क्विंटल कितने का था 3250 रुपये का, तो 13 क्विंटल कितने के, तो 13 ज़रब 3250। और 23 क्विंटल सोयाबीन कितने क्विंटल 23 क्विंटल, और एक क्विंटल की कीमत कितनी थी 4350 रुपये। ऐसा खरीदे, तो किसके जरिए से खरीदे, दलाल की मारिफत खरीदे। तो पहले 13 क्विंटल के, एक क्विंटल, ये एक क्विंटल की कीमत है, तो 13 क्विंटल की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 13 ज़रब 3250 करो। जब इसकी ज़रब करेंगे हम तो ये हो जाता 42,000। इसको अच्छे से देखो आप, ये हो जाता 42,250 रुपये, बराबर है। ये गेहूं हो गया, ये किसकी कीमत होगी, गेहूं की। उसके बाद दूसरा क्या खरीदे उन्होंने, सोयाबीन 23 क्विंटल खरीदे। तो सोयाबीन कितने का हुआ, तो सोयाबीन देख रहे हैं अपन, वो हुआ कि अगर अपन लिखेंगे तो 1,50,000 रुपये। कितने का हो गया 1,50,000 रुपये। मतलब टोटल खरीदी कितनी की होगी, तो ये होगी 1,42,300 रुपये। अब ये 300 रुपये, इतने रुपये का उन्होंने सामान खरीदे। तो जब भी इतने रुपये का सामान अपन खरीदते, दलाल की मारिफत खरीदते, तो उसको दलाली देनी पड़ती। ठीक है, फरोख्त करे, क्या करे, फरोख्त करे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने 100 रुपये की चीज खरीदा, फरोख्त किया, किसके मारिफत फरोख्त किया, दलाल के। दलाली कितनी थी 3%, तो दलाल क्या करेगा 100 रुपये का 3% काट देगा। तो कितने 100 रुपये का 3% कितना हो रहा 3 रुपये। तो 100 में से 3 रुपये कट कर देगा और मुझे कितने रुपये देगा, वो 97 रुपये देगा। तो इसका भी अपने क्या करना पड़ेगा, 1,42,300 का कितने फीसद निकालना पड़ेगा, 3%। तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 14 तिया 42 और 23 तिया 69। तो 4,269 रुपये उसको क्या गई, दलाली गई। अब अपने को टोटल खरीदी कितने करे, 1,42,300 रुपये में से उसको 4,269 रुपये तफरीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। जैसे इसमें से तफरीक करते हम, तो हमारे दलाल क्या करेंगे, इतने पैसे कट कर देंगे, कितने 4,200। तो हमारे हाथ में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 1,38,031 रुपये बचेंगे हमारे पास। तो हमको कितने रुपये मिलेंगे, गुलाब भाई को कितने रुपये मिलेंगे, फिर इसमें 1,38,031 रुपये गुलाब भाई को मिलेंगे ये कारोबार में, क्योंकि उन्होंने दलाल के मारिफत खरीदे, फरोख्त की। देखो एक बात ख्याल में रखो, ये बीच में है दलाल, ये पार्ट को समझना। 100 रुपये की चीज हमने दलाल की मारिफत फरोख्त करे, क्या करे, फरोख्त करे। तो 3% अगर दलाली दिए तो वो चीज हमको कितने की पड़ती, 97 रुपये की। जिसने खरीदा उसको दलाली देने की है, 100 रुपये भी देना है प्लस 3 रुपये दलाली भी देना है, तो उसको कितने रुपये की चीज पड़ती हो, 103 रुपये की। फरोख्त करने वाले को 97 रुपये की और खरीदने वाले को 103 रुपये की, क्योंकि उसने 100 रुपये तो वो बोलेगा कि भाई जिससे लिए उसको देना है, साथ में मेरी दलाली भी दो। तो दलाली 3 रुपये से 103 रुपये। खरीदते टाइम चीज़ महंगी पड़ती और बेचते टाइम हमको उससे भी कम रुपये में वो चीज़ पड़ती, ये बात का ख्याल रखना है। अब ये देखो, ये सवाल तो बहुत आसान है। 65वां सवाल देखो, ये 2017 ज़रब 2017 तफरीक 2015 ज़रब 2015। तो अपन इसको लिख सकते हैं 2017 कौस की कुव्वत 2 वज़ा 2015 कौस की कुव्वत 2, और नसब नुमा में लिखेंगे अपन 40/32। तो ये जो ज़ाब्ता है, ये ए की कुव्वत 2 वज़ा बी की कुव्वत 2 बराबर क्या होता, ए जमा बी ए वज़ा बी। करो इसको, तो इसको करेंगे अपन 2017 जमा 2015, उसके बाद 2017 नफी 2015 बराबर है, और नसब नुमा में क्या लिखेंगे अपन 4032। ये इधर पहले ब्रैकेट की जमा करेंगे अपन तो हो जाता है 4032, और ये दूसरे ब्रैकेट की तफरीक करेंगे अपन
तो 2017 में तो ये बचेंगे 2 और यहाँ बचेंगे 4032। देखो दिखने में सवाल जवाब कितना आएगा इसका 2, तो ये 2 और 2 सही मुतबादिल पहचानना है तो और जवाब 2 किसका आता, जजा 4 बराबर भी क्या आता 2 आता। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन जो है इसके सही रहेंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है। उसके बाद 66वां सवाल देखिए, x तगय्युर है y के, अपन क्या लिखते हैं x बराबर के वाई बराबर है, यहां तक क्या हो गया। जब x बराबर 35 है, x बराबर कितना है 35, तब y बराबर के जरा y बराबर कितना है 14 है। तो मुंदरजा झैल में से कौन सी मसावात सही है, बराबर है, ये हमको बताना है। x बराबर कितने रखना है 35 और ये बताना है, ठीक है। कीमत रखो, पहले इसकी अपन मसावात रख देंगे, x बटे y बराबर के, ठीक है। पहले रखो x बराबर क्या बोला उसने, तगय्युर की मसावात कौन सी, ये स्टेप को अच्छे से देख है ना। तो ये x बराबर y, x बटे y बराबर क्या गया 35 बटे 14 बराबर x बटे y। इसकी जरब करो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, इसकी तिरछी जरब करेंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 2x, यानी क्या हो गया 2x बराबर 5y, ये होगी। तो ये जो है 2x बराबर 5y, ये जो रहेगा उसका सही आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। इसको दोबारा से देखो, ये ऑप्शन जो रहेगा उसका ये सही आंसर रहेगा कौन सा, 2x बराबर 5y, ठीक है। इस टाइप से अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का सवाल देखो, सवाल बहुत आसान है, इस टाइप का सवाल 1-2 पेपर के अंदर पूछा हुआ है। कौन सा सवाल है, सवाल सबसे पहले अपन शक्ल बना लेते, शक्ल बनाने के बाद अगर हम ये सवाल हल करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा सवाल। ये है दायरा, दायरे के अंदर बोला उसने कायमतुज जाविया मुसल्लस बनाने वाले, ये अगर इसका मरकज है तो ये बना रहा है उसका ये, उसके बाद ये बना रहा है कायमा जाविया बनाने वाला, और यहाँ से यहाँ जोड़ दिया अपन ने, और यहाँ से इस टाइप से ये बना जी। अब इसके अंदर देखो, एक कायमतुज जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया बनाने वाले अजला, तो एक की लंबाई 12 है, एक की लंबाई 5 सम है। तो बताइए इस मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ कुत्र कितना होगा। हायत दायरा बोले तो ऐसा दायरा जो मुसल्लस के तीनों रास्तान को टच होते हुए जाता है। देखो ये ए, ये बी और ये सी, तीनों को टच होते हुए जा रहा है, तो ऐसे दायरे को बोलते हैं अपन हायत दायरा। कौन सा दायरा बोलते हैं, हायत दायरा। तो हायत दायरा, अब ये जो अपन देख रहे हैं, तो फीसक और के आधा से सलासा क्या है 13, 12 और 5, तो एसी की लंबाई कितनी हो जाएगी, एसी की लंबाई हो जाएगी 13। तो इसका निस्फ कुत्र एओ कितना हो जाएगा 6.5 और 6.5। तो इस मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ कुत्र कितना होगा, हायत दायरे का निस्फ कुत्र कितना होगा, तो अपन बोलेंगे इसके हायत दायरे का निस्फ कुत्र होगा 6.5। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। आगे देखो, आगे अपन बढ़ रहे, आगे दिया हुआ है कि एक मकब की कुल सतह का रकबा, मकब के अंदर टोटल कितनी सतह रहती 6, तो ये मकब की सतह के रकबा ये दिया हुआ 6L की कुव्वत 2 कितना है 384 मुरब्बा सम, तो ये लिखेंगे अपन 384। L की कुव्वत 2 बराबर लिखेंगे अपन 384 बटे 6, 6 6 36 बचे 2 उतारे 4, 6 चौक 24 है ना, तो ये आ गया 64। इसका जजरुल मुरब्बा लेंगे तो ये जाएगा 64 बराबर 8। एक जिले की लंबाई कितनी होगी फिर 8 होगी, बराबर है। तो इस मकब का रकबा, तो मकब के रकबे का जाब्ता क्या है, मकब का रकबा बोला उसने, और यहाँ सब देख रहे हैं अपन तो मकब सम है, मकब सम है, मकब सम है, मकब सम है। तो एक्चुअल में यहाँ रकबे के बदले क्या होना था, हजम होना, रकबे के बदले क्या होना चाहिए था, हजम होना चाहिए था। वो सवाल के अंदर गलती से क्या आ गया, रकबा आ गया, गलती से क्या आ गया, रकबा आ गया, तो हजम होना था वहाँ। तो इसको करेक्शन कर लो आप सवाल के अंदर, सवाल नंबर 68 के अंदर करेक्शन कर लो कि एक मकब का हजम कितना, तो हजम मकब का हजम जाब्ता है L की कुव्वत 3, L की कुव्वत 3 मतलब 8 की कुव्वत 3, और 8 का हजम है 512, और ये काय में है, सब में है, तो इसका भी आएगा मकब सम 512 मकब सम। तो 512 मकब सम देखो कौन सा है, तो 512 जो मकब सम है ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 512 मकब सम वो सही इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ते, उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। आगे का देखिए, यहाँ पे बोला उसने पहले ये दोनों की जमा करा, ये कसी रुकनी है, इसकी जमा इसके साथ, और उसके बाद इसको क्या किया, तफरीक करो। पहले जमा करो तो अपन 4x की कुव्वत 2 माइनस 9x प्लस 7, उसके बाद x की कुव्वत 2 प्लस 7x माइनस 1 बराबर है 4 और 1 5x की कुव्वत 2, बड़े अदद की अलामत आएंगी 4x जमा 6। अब इसमें से माइनस करना है, तो जब भी माइनस होता है तो अलामतें चेंज हो जाती है, ये हो जाएगा माइनस 5x की कुव्वत 2, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4x, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जवाब कितना आएगा 1। इसका जो ऑप्शन है वो आएगा 1,
एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी भी अदद की कुवत सिफर रही तो उसका भी जवाब कितना आता है। गौर से देख रहे हैं अपन तो ये देखो, ये दोनों ऑप्शन आपस में एक जैसे नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शन ही एक जैसे है। कई मर्तबा क्या होता, अपने को सवाल हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर देखो सवाल नंबर 1, इसका ये कैसा है 1, और दूसरा ऑप्शन कौन सा है ये, इसकी भी कुवत कितनी हो सकती, मतलब ये दोनों ऑप्शन एक जैसे है। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे है क्या, नहीं, मतलब ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो इसका जवाब आएगा पहला और चौथा। कौन सा आएगा, पहला और चौथा। आगे देखिए, एक जमात के 40 तुलबा का औसत, कितने तुलबा का औसत, 40 तुलबा के उम्रों का औसत कितना है, 40 तुलबा के औसत कितना है, वह है 13.5। तो अपन देखो, अपन क्या लिखते, औसत बराबर क्या लिखते, औसत बराबर उम्रों का मजमुआ बटे तेदाद, बराबर है। तो औसत कितना आया, वो आया 13.5। तेदाद कितनी है 41, तो अपन लिखेंगे ज़रब 41, बराबर है। टोटल कितना आ रहा है, उम्रों का मजमुआ कितना आ रहा है, उम्रों का मजमुआ, ज़रब करो इनकी अगर हमने ज़रब करे, किसकी, 13.5 की किसके साथ, 41 के साथ, कितना आएगा, ज़रब करो आप। तो 13.5 को अगर हम ज़रब करते 41 से, तो वो जो आता उसकी कीमत आती 553.5। ये उम्रों की तादाद होगी। अब उसमें क्या, इसमें और उनमें मुअल्लिमा की उम्र मिलाई जाए तो इनकी तमाम की उम्रों का औसत 6 माह बढ़ जाता है। कितने माह बढ़ जाता है, 6 माह बढ़ जाता है। मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500, ये आधा है मतलब यहाँ पर ये आधा साल है, आधा साल मतलब यहाँ पे 6 महीने, तो ये हो जाएगा 554। कितना हो जाएगा, 554। अब 554, लेकिन तुलबा अब ये 41 थे, 41 से अब कितने हो जाएंगे, ये 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। तो अब इसको क्या करना है, अपने को क्या करना है, उसने क्या बोला, औसत में, औसत के अंदर बोला उसने, औसत में कितने बढ़ जाएंगे, यहाँ नहीं बढ़ेंगे, औसत में आधा साल बढ़ जाता। औसत देखो तो 13 के बदले कितना हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, और 41 के बदले कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। तो करो 14 दूनी 28 के 8, हासिल क्या है 2, 14 चौक 56 और 2 बराबर है। तो यानी यहाँ देखो 41 बच्चों का औसत कितना आया उम्रों का, 13.5 साल, मतलब 13 साल 6 महीने। 13.5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ 13.5 का मतलब है 13 साल और 6 महीने। आधे का मतलब है 13.5 का मतलब है आधा साल मतलब 6 महीने। उसने बोला 6 महीने और इजाफा हो गया, तो 13 से कितने साल हो गया अब उनका, 14 साल। अब बच्चे कितने थे, टोटल 41 थे, अब मैडम मिलाने के बाद कितने हो गए, 42 हो गए, बराबर है। तो अभी 14 ज़रा 42 हो गए 558। अब इसमें से तफरीक करो, 558 माइनस 553.5 करो। तो अपन अगर करेंगे, अपन ने 588 माइनस 553.5, तो मैडम की उम्र कितनी साल है, बराबर है। तो मैडम की उम्र आएंगी 34.5 साल। कितनी आएंगी, 34.5 साल। 34.5 साल का मतलब ये हो जाएगा 34 साल 5 आधा साल, यानी कितने महीने, 6 महीने। कितने महीने, 6 महीने। 34 साल 6 महीने। अब इसमें देखो 34 साल 6 महीने कौन सा है, तो ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल हल। अब अपन आगे बढ़ रहे अपन, लिखा हुआ है कि एक मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस का जिला 12 सम है, इस मुसल्लस की बुलंदी कितनी, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है, उसकी बुलंदी कितनी होंगी। तो ये देखो इस टाइप से शक्ल बनाएंगे अपन। मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस किसको बोलते हैं, ये समझ में आ जाने को ना हमारे, ठीक है। मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस किसको बोलते हैं, ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों जिलों की लंबाई कैसी हो, एक जैसी, तो बोलते हैं अपन मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस, ठीक है। इसका नाम दे दिया अपन ABC, बराबर। अब इसकी क्या मालूम करने का है, हाइट मालूम कर, बराबर। गौर से करेंगे अगर हम, तो ये मुसल्लस बनता, ये हो जाएगा 60 का, ये भी हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा 90 का, तो ये मुसल्लस हो जाएगा, ये जो जाविया इतना, ये हो जाएगा कितने का, 30 का, बराबर। अब ये इसका वित्र है, हर जिले की लंबाई कितनी है, 12 सम, बराबर है। तो ये जो 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का कितना रहता, निस्फ रहता, तो ये जाएगा 6। और ये जो रहेगा, ये वित्र का जजर 3/2 गुना रहेगा। कितना, जजर 3/2 ज़रा 12, 2 6 के 12, तो इसका जवाब आएगा 6 जजर 3। तो 6 ज़रब 3, 6 अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा 36। 36 ज़रब 3 कितना होता, 3 6 के 18 के 8, हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, तो 108 है क्या। तो ये एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा 108 सम, दूसरा ऑप्शन होगा ये 6 जजर 3, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा, कितने सवाल हो गए, 71 सवाल हमारे मुकम्मल होते।
उसके बाद ये सवाल देखिए, ये सवाल तो बहुत आसान है। मुकाबिल की शक्ल में PQRS में PQ मुतवाजी है, ये 11 लिख दिया उसने गड़बड़ में, ये अलामत कही कि मुतवाजी है किसके, जिला SR के, इसके मुतवाजी दे दिया उसने, ठीक है। और PQ, ये PQ दे दिया, कहाँ है PQ कितना दे दिया 47 मीटर। SP देखो SP, ये SP दे दिया उसने 13 मीटर। उसके बाद MR, कहाँ है MR, ये यहाँ से लेकर, ये M से लेकर R तक कितना दे दिया 52 मीटर। SM यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है 5 है। अगर मैं इसका नाम देता S, क्या देता S, तो SM की लंबाई कितनी है 5 है, ये बात ख्याल में रख। तो इस जुजनका का रकबा कितना, तो देखो ये जुजनका का रकबा मालूम करने के लिए उसकी हाइट मालूम होना। हाइट ये कौन सी मुसल्लस बन रही, कायमतुज जाविया मुसल्लस, और ये आदाद सलासा है, तो हाइट बराबर कितनी आ जाएगी 12। तो जुजनका के रकबे का जाब्ता क्या है, 1/2 मुतवाजी अजला की लंबाई, मुतवाजी अजला कौन से है, PQ जमा SR जरब बुलंदी। ये देखो इसमें क्या है अपने को, अब इसकी लंबाई लिखो, जुजनका का रकबा ये लिखे अपने 1/2, PQ कितना है, ये है 47 बराबर है जमा। अब ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 52 और 5 कितने हो गए 57, जरा बुलंदी कितनी आ गई इसकी 12, करो इसकी जमा। तो इसकी अगर अपन ने जमा करे 1/2 जरब 7 और 7 14 के 4 हासिल का 1, 5 और 5 10 जरब 12, इसकी जरब करो 2 6 के 12 जरब करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल क्या है 2 6 0 0 और 2 6 का 6 624। इकाई क्या आएंगी मुरब्बा मीटर, इकाई क्या आएंगी इसकी मुरब्बा मीटर। तो देखो 624 मुरब्बा मीटर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, देखो 73 से लेकर 75 तक 3 सवालात के जवाब देना है। तरसीम इतनी क्लियर नहीं है, इसलिए हमको पहले ही तरसीम को जूम कर लेना पड़ेगा ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ नजर लाने की, ठीक है। यहाँ पे पैमाना दिख रहा है, तो ये दिख रहा है हमको, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें जवार की पैदावार, पहले साल जवार कितनी है 50, दूसरे साल कितनी है 65, तीसरे साल कितनी है 90, ठीक है, काय में दी हुई है क्विंटल में। उसके बाद इसके बाद यहाँ पर कितनी है 80, उसके बाद इधर कितनी दी हुई है जवार, और आखिरी इसमें यहाँ देख रहे अपन तो यहाँ पर दी हुई है 75। जवार की औसत पैदावार कितनी, जमा करो, इनकी जमा करेंगे जवार की औसत पैदावार के लिए, तो 50 जमा 65 जमा 90 जमा 80 जमा 75 बटे कितने हैं ये 1 2 3 4 5 बटे 5। सबकी जमा करेंगे अपन, क्या करेंगे सबसे पहले सबकी जमा करो, 50 जमा 65 जमा 90 जमा 80 जमा 75, सबकी जमा करे तो ये आता 360, कितना आता 360 बटे 5। अब ये जो 360 आया इसको 5 से अगर तकसीम करे तो जवाब कितना आता 72। तो अपन बोलेंगे जवार की औसत पैदावार कितनी, तो बोलेंगे अपन जवार की औसत पैदावार वो है 72 क्विंटल, ठीक है। जवार और गेहूं की पैदावार किस साल मसावी और सबसे ज्यादा है, तो किस साल है, ये देखो ये साल, इस साल अगर अपन यहाँ देख रहे हैं तो कितना लिखा हुआ दिख रहा है 2013, तो सबसे ज्यादा हुई 2013 के अंदर, सबसे बड़ा सुतून ये दिख रहा है, तो अपन लिखेंगे 2013 में। देखो कितना आसान है। 2012 में, 2012 कहाँ गया, ये 2 सवाल के जवाब मिल गए हमको, इसको साफ कर देंगे अब हम। 2012 से काम है, अब हम किससे काम है 2012 से, ये पार्ट से। गेहूं की पैदावार और जवार की पैदावार से कितनी कम है, गेहूं की पैदावार, यहाँ देखो गेहूं की कितनी है, गेहूं की है 65, ये 65 है, और इसकी है 50, इसकी कितनी है, इसकी है 50, तो दोनों का फर्क कितना है 15 क्विंटल का। तो कितने कम है, तो अपन लिखेंगे 15 क्विंटल कम है। कितने क्विंटल कम है 15 क्विंटल कम है, ठीक है। इसी के साथ हमारा 2019 का पर्चा मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज।